तो आपको डायबिटीज है तो नहीं खाए, शुगर रिवर्स हो जाएगी। जो अखरोट है, बादाम है, बच्चों को तो मैं कहता हूँ कत्या ही नहीं देना चाहिए कि अपने बताए हुए नुस्खे कभी फेल ही हो। मैं भी अपनी माता की रसोई से चुरा के लाया हूँ कुछ चीजें। पूरा इंतजाम किया हुआ है आपने। सर अदरक है, ये जीवन है। ये लाल डब्बी में क्या रखा है? सर हींग, जबरदस्त पेन किलर। काजू भी नकली आ रहे हैं क्या? काजू ऐसे पानी में डाल, अगर तो वो सर कोल्ड ड्रिंक लीजिए, आप बहुत बोल। जो छोटे बच्चे हैं उनको चाय की आदत, मतलब उनके ब्रेन की वीकनेस। खजूर जरूर खाया करो। मैरिड लाइफ आपकी कभी डिस्टर्ब नहीं, अभी नहीं खानी। अभी अच्छा, दुनिया में अगर कोई सबसे सुपर फूड है वो है पीली दाल मूंग की। तो ये एडी का दर्द भाई साहब यकीन मानो 2 या 3 दिन में गायब। माइग्रेन क्या है? गैस की प्रॉब्लम है, तुरंत ठीक होता है घर में ही बैठे बैठे। अगर थायराइड है तो 2 बार ले लो, सिर्फ 1-2 चुटकी। तो आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल मजेदार रहेगा। कई महिलाएं कहेगी मैं कोल्ड ड्रिंक कहती पी लेती हूँ, गुंदा हुआ आटा फ्रिज में रखते हो, रख लेती हूँ। तो मैं कहा फिर पेट खाली मत रखो, गैस है, एसिडिटी है, जलन है, खाली मत रखो। खाली रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। 1 चुटकी हींग, 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च दूध में डाल के पिला दो भाई साहब। जितने मर्जी शरीर में दर्द हो रहे हो, बंदा ऐसे खड़ा हो। रोग है तो उसका इलाज भी है। और आपके मुख से सुन के लगता है कितना आसान है। हाँ, रसोई घर में है। तो रसोई की सारी जड़ी बूटियों के बाद मैं आंगन में गया और तुलसी के पत्ते तोड़ लाया। पानी में ये 10 पत्तियां डाल दो, 15 दिन में पता चल जाएगा कि शरीर के अंदर कोई चमत्कार हो रहा है। लाया सर मैं अजवाइन भी, अजवाइन हाँ। को भी रोस्ट करना है। हाँ। आज तक गुड़ की बात करी आपने। हाँ, गुड़ पता नहीं क्या है, ये सौंठ है। ये सौंठ है। ये मलट्ठी जो है ना, इसको धागे वाली मिश्री का तो सर कोई खास लगती चीनी है। चीनी फेंक दे, कैलोरी खत्म। अब प्लीज इसको रख लीजिए। हड्डियां है ना, उनको गलाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये कहता है जल्दी मर। मैं पीने के लिए ले रहा था, ठीक है, नहीं पीता हूँ। अगर दारू पीने से लीवर खराब होता है तो दारू के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने से तो लीवर जल्दी खराब होता है। 1 ग्राम गोल्ड लाके घर पे उसको पानी में डालो और सुबह उसको पानी को पी लो। 10 साल उसको अगर पियोगे ना, सभी बहनें, ये सारी चीजें तो मैंने बताई हैं, लेकिन एक हल्दी और फटकड़ी का पाउडर बना के रखो मिक्स करके। आदतें बना लो भैया, 3-4 चीजें। बच्चों को भी आदत डालो, जीवन सफल हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते नमस्कार गुरु सर। अरे वाह जी वाह। भानु जी क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं, तीसरा है। अरे वाह। और मिलियन जाने वाला है लास्ट तो हमारा। अच्छा, आपके साथ तो जितना भी किया जाए उतना कम। सर आपकी बातें भी तो हाँ, बढ़िया मजेदार होती हैं। चाय को आप पसंद नहीं करते, आप कहते हैं चाय। हाँ, चाय को एक्चुअली पसंद ना करने का एक रीजन है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जब देखा गया कि इसके अंदर कैफीन है, एडिक्शन होती है इसकी। कम से कम इतना जरूर ध्यान रखो कि चाय के अंदर दूध, चीनी, बहुत सारी चीजें हैं जो चाय में नहीं होनी चाहिए, जो डाली जा रही है। मतलब चाय का लत लगना ही उसे शराब जितना बुरा बना देता है। नशा है जी ये। मतलब बच्चों को तो मैं कहता हूँ कत्या ही नहीं देना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको चाय की आदत, मतलब उनके ब्रेन की वीकनेस। हाँ, ये ब्रेन को वीक करेगा ही करेगा। मतलब ये जरूरी है कि जो बच्चे हैं उनको चाय कम से कम तब तक ना दो जब तक लड़कियों को पीरियड स्टार्ट नहीं हो चुके होते। अच्छा। या लड़कों को दाढ़ी मूछ नहीं आ जाती, तब तक नहीं देना चाहिए। मतलब ये सीधा सीधा फंडा है, इजी फंडा है सर। यही शायद बात है जो आप में है, जो भ्रांतियां तोड़ते हो आप, जो आप सत्य निकालते हो। आपने बोला चाय बेकार है क्योंकि ये रीजन आपने दिया। साथ ही आपने बोला कि तांबे के पानी से अच्छा तो सोने की धातुओं का पानी है। नहीं, अब देखिए जो तांबा है ना जी, किसी का बीपी बढ़ाता है, किसी का डाउन करता है। तांबा अच्छा। तांबे के पानी को अगर रेगुलर पियेंगे तो वो नेचुरली आपके अंदर की धातु को हिलाएगा ना। अरे हिलाएगा बॉडी को। कोई भी चीज फालतू दोगे। अब गोल्ड जो है वो शांत रखता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का जो स्वभाव है वो शांत है। और उसके लिए मैंने कहा था कि भाई जितने भी लोग अमीर हैं वो और अमीर हो जाओ। जो अभी अमीरी की तरफ जा रहे हैं, हाँ। जिनकी कैपेसिटी है कि 1 तोला, अब जैसे गोल्ड 1 लाख रुपए का हो गया, मैं कहता हूँ ना लो भी 1 तोला, आप 1 ग्राम लेके आओ 10,000 रुपये का। ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड लाके घर पे उसको पानी में डालो, रात को 1 गिलास पानी में डालो और सुबह उसको पानी को पी लो। अपना 1 ग्राम का ग्राम बचा रहेगा। और 10 साल उसको अगर पियोगे ना, उसने फायदा जो देना वो तो देना ही है, गुण तो उसके कम नहीं होते। और वो गोल्ड जो आप एक 10,000 का लाए थे वो लाख का हो जाएगा। और मैंने बहुत लोगों को स्किन को चमक देता है, आंखों को
बालों को, हर चीज़ में। अब जैसे मान लो कोई भी आदमी चाहता है कि मैं 60-70 साल की उम्र तक एक्टिव रहूं, तो उसको 25-30 साल की उम्र में ये चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। जैसे त्रिफला पाउडर है, पंचम हल्दी है, ऐसी किट मंगा लो ना यार, कितना पैसा लगेगा। अब अगर आप गोयल साहब को बोलोगे कि गोयल साहब एक पूरी किट सी बना दो, 10-15 हज़ार में ऐसी किट बनती है कि पूरा घर में 2-3 महीने खत्म ही नहीं होती। क्या खत्म होना उसका। अब हल्दी दे दिया 120 ग्राम, त्रिफला दे दिया 120 ग्राम, उसमें कब्ज की दवाइयाँ डाल दी, और उसके अंदर वो अपना ताकत के लिए कुछ चीज़ें दे दी, जैसे सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, जैसे अश्वगंधा, स्थावर, गोक्षूरा, उसमें बीट ग्रास दे दिया, मोरिंगा पाउडर, कितनी चीज़ें मैं डाल के दे देता हूँ। बंदा कहता है यार पागल हो गए गोयल साहब, आपा तो इसको देख देख के तकड़े हो गए हैं। खाओगे तो और तकड़े होंगे। तो ये चीज़ है। गोयल साहब का कहा अगर 1 मिनट में कोई सीरियसली ले ले, आपने अभी भी पिछले 1 मिनट में जो कह दिया, अगर उतना कोई अपना ले, हो गया। खजाना बहुत है आयुर्वेद का, बहुत बड़ा खजाना है। अगर मैं आयुर्वेद के सिर्फ किसी भी एक औषधि पकड़ लेते हैं, हरड़, कावली हरड़, जंग हरड़, अपना एक वो हरड़ जलाफा, हरड़ में कितनी क्वालिटी है, लोगों ने नाम भी नहीं सुना सर हरड़ का। हाँ, और इतना कीमती है। हाँ, क्वालिटी है। मतलब हरड़ को आप ऐसे पकड़ो हाथ में, ताजा हरड़ पकड़ लो ऐसे हाथ में, ताजा हरड़ पकड़ा दो किसी को, यार 2 मिनट पकड़ी में बात करते रहो, 2 मिनट के बाद वो रख के गएगा यार आपका टॉयलेट कहाँ है, हाथ में पकड़ने से लैट्रिन आ जाती है। क्या बात, कब्ज खुल जाती है। हाँ, ऐसी भी जड़ी बूटियां हैं। आप आपके जो भी लोग देख रहे हैं उनको लगता होगा गोयल साहब बात कर, गोयल साहब कोई एक भी शब्द इधर उधर का नहीं बोलते, ग्रंथ का प्रमाणित शब्द बोला जाता है। और आप जाकर के किसी भी पार्क में हरड़ का पेड़ खड़ा हो, हरड़ के पेड़ से लेकर के एक हरड़, ताजा हरड़ को हाथ में रख के तो 2-3 चक्कर लगाओ उस ग्राउंड के, चौथे चक्कर में आप घर को भागोगे, क्योंकि आपको फ्रेश होना पड़ेगा। हाँ, वो एकदम मतलब रिजल्ट, लोग कहते हैं आयुर्वेद देर से रिजल्ट, देर दूर से कुछ नहीं करता करता, ये करता तो तुरंत ही है, आपको उपाय ही नहीं पता। हाँ, जो क्रॉनिक बीमारियां है ना, जैसे अब किसी को कैंसर है, किसी को गठिया है, किसी को शुगर है, वहां तो ये धीरे धीरे काम करेंगी, क्योंकि वहां जब आयुर्वेद में लोग आते हैं ना तो 20 साल तो पहले और चीजें खा के आते हैं ना, और दवाइयाँ खा के आते हैं, और तरह की बड़ी बड़ी डिंगे मार के आते हैं। तो जो 20-25 साल खाया पहले, उसकी सफाई भी तो वैद्य करेगा ना, इसलिए समय ले लेता है कई बार। तो उसकी सफाई करके ही वहाँ, अब जहाँ गंदगी पड़ी है झाड़ू मार के तो बैठोगे, उतना टाइम तो देना पड़ेगा। तो वो इसलिए फिर कह देते हैं वैद्य जी का काम थोड़ा लेट डिले है। डिले डुलू कुछ नहीं है, वैद्य जी को समय चाहिए। हाँ, पहले दिन आप वैद्य जी के पास आ जाओ कि वैद्य जी मुझे ना शुगर बता दी गई है, आ जाओ वैद्य जी के पास, शुगर रिवर्स हो जाएगी। अगर पहले दिन आते हो, अगर वो पहले दिन आता है, 10 साल एलोपैथी, अगर आपने टीका टूका लगवा के आता है और बड़े पंगे करके आता है, दारुआ पी के पूरा ढोल बजाने के बाद जब गिरती है बॉडी कि सर अब तो गए बिल्कुल, अब तो बीवी हाथ लगाती है, भागते हैं, कुछ है ही नहीं अपने पास, बचे ही कुछ नहीं, तो फिर आते हैं वैद्य जी के पास कि वैद्य जी कोई भस्म मिला के कुछ दे दो। उनकी रसोई में मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें होती हैं। मैं भी अपनी माता की रसोई से चुरा के लाया हूँ कुछ चीजें अनजान बन के, कुछ चीजें मैंने तोड़ी है, कुछ ये किया। आपने ड्राई फ्रूट्स की बात करी थी, ड्राई फ्रूट्स की पहले बात कर लेते हैं। अखरोट, काजू, छुआरा। अब देखो, काजू जब आप घर पे लेके आते हो जी, खासकर 2 या 3 काजू ऐसे पानी में डाल दो, अगर तो वो सफेद ही रह गया, हाँ, फिर तो असली है, खाओ, नहीं तो वो कोका कोला बन जाता है। काजू भी नकली आ रहे हैं क्या? काला हो जाता है पानी में डालते, पानी में थोड़ी देर डाल के रख दो, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो और काजू में गर्मी होती है, पानी में क्यों डालना है? चेक करने के लिए, बस चेक करने के लिए, अदरवाइज खाओ इसको। ये भिगो के नहीं खाना, इसको ऐसे ही खाना होता है। अच्छा अच्छा। जो अखरोट है, बादाम है, जिसके ऊपर छिलका है, उसको भिगो के खाना, क्योंकि उसका छिलका हटाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अखरोट और बादाम का छिलका? हाँ, ड्राई फ्रूट छिलका नहीं खाना। अब जैसे खमानी है, वो कमाल चीज़ है, खरबानी। अच्छा, हाँ, मेरे मुंह में अभी पानी लार टपक गई, और मज़ेदार, हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है ना जी। और जैसे आप एक फ्रूट आता है, जैसे सीताफल है, अंजीर आता है, बहुत सारे फ्रूट है, एप्पल आता है, आम आता है। मतलब जो ड्राई फ्रूट है ना, इनकी एक ना ये ध्यान रखो, कलर सा ना दिया हो। जब हम लेने जाते हैं, अब स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ लिखा होता है कश्मीर से हम आए हैं, कोई कहता हम यहाँ से आए हैं, अफगान से भी कहते हैं, कहाँ अफगान से आए हैं। हाँ। तो वो जो
कलरफुल होते हैं ना ड्राई फ्रूट बनाए हुए, आम के पड़े होंगे, स्ट्रॉबेरी के पड़े होंगे, पापड़ बना देते हैं, उनका इतना सुंदर कलर दे देते हैं। यार ऐसे ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप किसी फ्रूट को ड्राई कर रहे हो तो वो बेचारा अपना रंग तो छोड़ेगा ना, अपनी दुनिया तो छोड़ेगा, तो उसका ओरिजिनल कलर दो। अब जैसे अपने जम्मू में ड्राई फ्रूट है, कहीं भी ड्राई फ्रूट अपने देश में, देश का मान लो बेर है सूखा हुआ, सेब है सूखा हुआ, और वो सारे ओरिजिनल होंगे। जब आप उनको अच्छे से वॉश करके धो के खाओगे तो ओरिजिनल। उनको अगर ड्राई फ्रूट को कभी चेक कर रहे हो, उसको पानी में डाल दो और सुबह तक वो असली रूप ले लेता है। किशमिश अंगूर बन जाती है, अंगूर बन जाती है, अपना असली रूप ले लेता है, ओरिजिनल चीज़ है। और सबसे बेहतर चीज़ है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है भैया, तो खजूर जरूर खाया करो 1 या 2 दिन में। रोज का नियम, रोज नियम बना लो कि खजूर खानी है 1 या 2। जिंदगी में कभी भी आप, मैरिड लाइफ आपकी कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष। अभी नहीं खानी अभी, अच्छा हाँ, अभी तो बस दिखानी थी हमने, बाद में खा लेना कैमरे के बाद, दिन की अभी पूरी कर लेता दिन की। हाँ, अभी जैसे ये मैं देख रहा हूँ आपके पास सौंठ है, काली मिर्च है। हाँ जी सर, हाँ जी, है ना, इसमें मग पीपल है, छोटे छोटे मगे हैं। हाँ जी। अब ये बताऊं क्या चीज है जी सर, जरा नोट करो, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ, हाँ, ये ना जी तीनों का पाउडर बना लो। ये सर, हाँ सौंठ, हाँ। अच्छा, ये हाँ। भैया ने बस, मैं कहता रहा हूँ चोरी की है मैंने, मुझे पता नहीं क्या है, सौंठ है। अच्छा, ये सौंठ, ये मुलट्ठी है। अच्छा, हाँ, दोनों चीजें ठीक है? हाँ, दोनों ये तो मसाले हैं, ये अपनी भगवान के दिए हुए अपने को। ये मुलट्ठी जो है ना, इसको चूस चूस के लो, गला साफ हो जाता है ना। और ये सौंठ है, ये गर्म अच्छा पाउडर होता है, तीखा सा, इसको आप कहते हैं अदरक, सूखा हुआ अदरक। अच्छा। जिंजर पाउडर है ना। तो इसको, जिंजर को और काली मिर्च को और अपना जो मग पीपल है, तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के, तो तंदुरुस्त अगर जाना है तो ये 2-3 पाउडर बना लो भैया। आप भी बना लो घर पे, वैसे तो चमक रहे हो आप पूरे, भगवान करे ऐसे ही चमकते रहो। पर आप काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ का पाउडर 1 डब्बी में रख दो। 1 डब्बी में त्रिफला पाउडर, ठीक है, हरड़ जलाफा 100 ग्राम, और बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में पीस के, थोड़ी सी कलौंजी इसमें डाल सकते हो, फायदा करेगी। कलौंजी मतलब इसके अंदर मुश्किल से 10% डालनी होगी, जैसे 700 ग्राम हुआ तो 70 ग्राम डाल दो। अच्छा। तो ये कमाल का पाउडर बनता है भैया। इसको ले लो आप 5 ग्राम पाउडर 5 बजे, त्रिफला अमृत, ये अमृत बनता है। त्रिफला अमृत 5 ग्राम 5 बजे शाम को, या 5 बजे के बाद कभी भी जी। अगर दारू पीने की आदत है भैया तो 5 बजे ही खा लो। अच्छा। अगर दारू वगैरह नहीं पीते तो रात को बेड टाइम खाओ तो मजा आ जाएगा, सुबह टॉयलेट में ऐसे पेट साफ होएगा, आनंद आ जाएगा। हाँ, जिसका पेट साफ है जी, उससे बढ़िया इंसान कैसे फील कर सकता है ना। और त्रिकुटा जो है जी, जैसे बनता काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ का पाउडर बनता, इसको आप ऐसे एक चुटकी भर मुंह में रखो, चूस लिया करो दिन में कभी भी 1 बार। अगर थायराइड है तो 2 बार ले लो, अगर थायराइड नहीं है तो 1 बार चूसो। आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल मज़ेदार रहेगा, आपका वोकल बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी जो स्पीच है अच्छी रहेगी, और इससे आपका गले का सिस्टम सेट हो जाता है। 1-2 चुटकी ENT, हाँ 1 चुटकी, वो दीपिका पादुकोण वाली, जैसे कहते हैं 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तू क्या जाने बाबू। तो ये भी ये जो 3 फलों का है, इसकी चुटकी भी बहुत कमाल है, अंदर से काम करती है। तो दूसरी एक चीज, एक तो मैंने ये बताया जी आपको, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ का पाउडर जो आपके थ्रॉट सिस्टम को ठीक करता। त्रिफला पाउडर बता दिया, त्रिफला अमृत जिसमें वो चौथी चीज डाली अपन ने, कलौंजी। तो ये बन गया बढ़िया। और एक चीज और बहुत जरूरी मैं बता रहा हूँ, काली अपना सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर। अच्छा, सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर, ये जब भी खाना खाओ, हाँ जी, उसके बाद 1 चुटकी खा लो भैया। मतलब 1 चुटकी नहीं, हाँ, इसका तो आधा चम्मच भी ले सकते हो, मुंह में रखो चूस चूस के, उसके बाद पानी। इसका पाउडर बनाना तवे पे रोस्ट करके। ये आदतें बना लो भैया, 3-4 चीजें, बच्चों को भी आदत डालो, जीवन सफल हो जाएगा। लाया सर मैं अजवाइन, हाँ, को भी रोस्ट करना है। अजवाइन को, जीरे को और सौंफ को
बराबर मात्रा में ले सकते हो। ठीक है, आज मुझे पता है कि आप चमक रहे हो, इसीलिए चमक रहे हो, खाई जा रहे हो आप। तो वो बीच में लौंग भी पड़ा है, वो ना खा लेना, फिर जबान पे पूरी वो हो जाता है एकदम। हाँ, वो टेस्टी उसका ही आएगा, फिर आपको बातें नहीं होंगी। तो ये ना जी क्या है कि सौंफ, जीरा, अजवाइन का जो तवे पे रोस्ट किया हुआ पाउडर है, भोजन के बाद आधा आधा चम्मच खाते रहिए। अगर शुगर नहीं है तो गुड़ भी खा लीजिए। शुगर है तब भी गुड़ कुछ नहीं कहता, अगर असली गुड़ है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी 3 चीजें मैंने आपको बता दी। रसोई वो कर दी सर। गुड़ की बात करी आपने। हाँ, गुड़ खाने के गुड़ की बाद कोई पहचान है, ये क्या है? गुड़ की एक ही पहचान है जी, मुंह में रखो और ये जैसे हम वो खाते हैं ना चॉकलेट टाइप, हाँ। गुड़ ऐसे मुंह में चल जाके बनता है। और जो गुड़ ये मुंह में डालो ऐसे चबा के कड़क कड़क करके टूट के, दानेदार सा। हाँ। अच्छा, वो असली नहीं है ना, वो भगवान का दिया हुआ सामान नहीं है, वो इंसान का दिया हुआ भगवान है। देखो, जैसा आप खाना ढूंढोगे आपको मिल जाएगा समाज में। ठीक है, मान लो एक शराबी आदमी को शराब की तलब लग गई। हाँ। ठीक है, आसपास कहीं शराब का ठेका नहीं, शराब नहीं है, लेकिन उसके पास हाजिर हो जाएगी कहीं ना कहीं से। हाँ, रात के 1 बजे भी ठेके बंद होने के बाद भी हो जाएगी उसके पास। जुगाड़ करा देगा। जैसे मर्जी भगवान करे, कोई गाड़ी रोके, ट्रक वाले को रोके, कुछ भी करे, तेरे पास है पौवा। वो कहता है यार, वो ट्रक वाला भी तरस कर लेता है, यार पड़ी तो है, चल इसको ज्यादा जरूरत है, तू ले ले, मतलब उसका जुगाड़ कर देता है भगवान। ये पता नहीं कहाँ से होता है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई चीज अच्छी खाने का इच्छा है कि मैंने दाल रोटी खानी है, अच्छी दाल खानी है। हाँ, दाल में बात ज्यादा ही, दुनिया में अगर कोई सबसे सुपर फूड है वो है पीली दाल, मूंग दाल तड़का, पीली दाल मूंग की। होटलों में मिल जाती है। हाँ। सबसे अभी बनाने लग गए होटलों वाले। हाँ। क्योंकि हमने बहुत प्रचार किया इसका। अच्छा। और हमारे जैसे और भी जो जितने लोग हैं आयुर्वेद से जुड़े हुए या फूड में जुड़े हुए, वो प्रचार करते हैं इसका कि सर इसको कहीं भी टेस्ट करा लो, कोई ऐसा मिनरल, कोई ऐसा विटामिन बैंडिंग नहीं है जो इसमें ना हो। पीली दाल इतनी अच्छी। हाँ, जो सबसे इजी बनती भी है, स्वाद भी है, स्वाद भी है। देसी घी डालो उसमें और मजा आ जाता है। मतलब कहने का कि मैंने कई बार दाल पीली खाई है, मतलब अगर 2 मिनट रोटी लेट होगी तो कटोरी साफ हो जाती है आने से पहले। उसमें इतना खास क्या है? उसमें सारे विटामिन हैं। आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए सबसे बड़ा सुपर फूड है। कभी आपको खलियां कड़लें जैसे कहते हैं नस चढ़ गई, ऐसा नहीं होता। मसल स्ट्रांग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी नाड़ियों का पोषण करती है। कहाँ से? आपका पाचन तंत्र ठीक होगा तो आपका नाभ भी सेट रहेगी। नेवल अगर सेट है तो समझो आपकी धरण सेट है। अरे वाह, धरण सेट है, गाड़ी सीधी चलेगी, नहीं तो अलाइनमेंट खराब। सर अदरक है, ये शायद चाय और छोले में डालते हैं, कोई फायदा करते हैं कभी? मतलब लोग कहते हैं अदरक वाली चाय पिलाओ। हाँ, यही कहते हैं। बस स्वाद का स्वाद है क्या? स्वाद नहीं है जी, ये जीवन है। अदरक ये आपके हार्ट को बहुत जबरदस्त स्ट्रांग तरीके से सेव करती है। अदरक में क्या है सर? अदरक में वो सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आपके टोटल नर्व सिस्टम को स्ट्रांग कर देते हैं। जिंजर, इसको हनी में मिला के लो तो ये गले को ठीक करता है। जैसे खांसी, हाँ खांसी हो गई जी, बार बार गला खराश हो रही है, बलगम नहीं निकल रही, काली मिर्च और सौंठ इसको अदरक को मिला के और बीच में थोड़ा सा लौंग मिला के अच्छे से पानी को गर्म करो, चाहे ना बनाओ इसकी। अच्छा। पानी में बॉईल करके पानी जो बन गया उसके साथ शहद मिला के आप लो, ऐसे शांति नींद आती है। मतलब इन सब का अगर असली फायदा लेना तो चाय से अलग ही। हाँ, चाय के पास भी नहीं। चाय अपनी जगह, चाय पीनी है ब्लैक टी पियो, ब्लैक कॉफी पियो, मजेदार चीज है। ये लाल डब्बी में क्या रखा है सर? हींग। हाँ, घरों में हींग यूज हो रहा है। जीवन सर, हींग में जीवन। एक चुटकी हींग, मुझे तो कचौड़ी अच्छी लगती है सर हींग वाली। बस एक चुटकी हींग, ठीक है। उसके अंदर 2 चुटकी हल्दी, पंचम हल्दी, ठीक है। और उसके साथ 1 चुटकी काली मिर्च।
दूध में डाल के पिला दो भाई साहब, जितने मर्जी शरीर में दर्द हो रहे हो, बंदा ऐसे खड़ा हो जाता है। पेन किलर, जबरदस्त पेन किलर, पेन किलर, आयुर्वेदिक पेन किलर, बढ़िया प्योर असली पेन किलर, मतलब कोई नुकसान नहीं, डाइजेशन ठीक होगा, डकार आ जाएगा, क्योंकि जब गैस निकल गई जोड़ों में से तो दर्द बंद है क्या। और हींग में भी ताकत है। हाँ, जो दर्द है हाँ। वो या तो इन्फ्लामेशन है, हाँ। या गैस्ट्रिक जॉइंट है, और हल्दी इन्फ्लामेशन को खत्म करती है, काली मिर्च और सौंठ आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक कर देती है, दूध आपके लिए एनर्जी देता ही देता है। आप पी करके सो जाओ, आधे पौने घंटे में आप कहोगे यार काम बताओ क्या करना था आज, भूल के कमर दर्द। हाँ, ये ग्रंथ के लिखे हुए योग जो मैं बताता रहता हूँ, और मुझे पता है कि जितने भी लोग सुनते हैं, कोई कहाँ सुन रहा है, कोई कहाँ सुन रहा है, सब इनको यूज करते हैं, और जब वो यूज करते हैं कभी मुझे मिलते हैं तो बताते हैं, मेरे मन को बड़ी खुशी होती है। और जैसे कोई बता के जाता है तो उस दिन मैं और स्ट्रांगली काम करता हूँ कि यार खुश है, लोग खुश हैं तो मुझे और अच्छे से बताना चाहिए। हाँ सर, कोई राज नहीं रखते आप। कहाँ रखेंगे राज, सब इतनी सी पोटली बन जानी है, हरिद्वार चली जानी है, राज क्या करेंगे जितने खिलार देंगे लोगों को। भाई साहब जब दुनिया से जाना है ना, उसके बाद अपने वीडियो देख देख के लोग जीवन को जिएंगे और अपने को याद करेंगे। धागे वाली मिश्री का तो सर कोई खास वो होता नहीं होगा उपयोग, ये तो बस चीनी की जगह यूज कर लेना अच्छी बात है। एक्चुअली धागे वाली मिश्री जो है ना, चीनी से तो बहुत उत्तम है, पर लगती चीनी है सर। हाँ, लगती चीनी है, स्वाद भी वही है। इसका क्या होता है कि कई लोग चीनी को घोल के बनाई जा रहे हैं। हाँ, ये असली मिलनी चाहिए, तो ये ले आए चीनी की जगह ये रख लेंगे। हाँ, एक वो कुजा मिश्री होती है, हाँ, ठूठी की तरह, एक ये होती है, ये सचमुच असली होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं। पर जो गलत लोग हैं वो तो करते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, वो तो उनको तो पता, वो तो ऐसे लगता होता है कि जैसे भगवान से रजिस्ट्री करा के आए हैं कि दुनिया से जाना ही नहीं, तो पाप पुण्य का नहीं पता। लेकिन ये है कि इस मिश्री को पीस के पाउडर बना के रख लो, वही पाउडर चीनी की जगह इस्तेमाल करो, चीनी फेंक दे, कैलोरी खत्म। अच्छा, कैलोरी में बहुत फर्क, ये तो ठंडक भी फील हाँ, होती है ये खा के। जैसे ना मान लो मिश्री ले लो 1 चम्मच पाउडर धागे वाली, हाँ, उसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च मिला दो, लौंग मिला दो, तेज पत्ता मिला दो, और साथ में अदरक जिंजर पाउडर मिला दो, छोटी इलायची मिला दो, ये सारी चीजें जो आपने रखी है मिला के पाउडर बना के रख लो। कितनी मर्जी खांसी हो रही हो, बंदा खांसी कर करके बस ये रहेगी, रात को नींद नहीं आ रही, खांसी करी जा रहा है, हाँ। चटा दो उसको ऐसे मिला के, शहद, आराम से सो जाएगा। ये ऐसी अच्छी चीज है। रसोई की सारी जड़ी बूटियों के बाद मैं आंगन में गया और तुलसी के पत्ते तोड़ लाया, क्योंकि तुलसी के पत्ते भी मैंने आप ही से सुने हैं कि ये भी अपने आप में पूरा। अभी आपने पूछा था गोल साहब, पानी सबसे बेहतर, हाँ ये है पानी। हाँ, कांच की बोतल लो, ठीक है, उसके अंदर पानी में ये 10 पत्तियां डाल दो 1 लीटर में तुलसी के, ठीक है। अरे भाई साहब, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया पानी में टिक नहीं सकता, ये उसको ऐसे क्लीन कर देती है। लोग कहते हैं मैंने 2 लाख का आरओ लगाया, कोई कहता मैंने 15,000 का आरओ लगाया, क्या है, लोगों को दिखाने के लिए लगा लो, पर असली जो पानी पीना है इसका, पानी को बॉईल करो, ठीक है, अच्छे से उबाल दो, 1 बाल्टी 2 बाल्टी जितना दिन में लगता है आपकी फैमिली में उतना उबाल लो, या फ्राई पैन में जितना उबाल के जब ठंडा हो जाए, पीने के लायक ठंडा हो जाए, तो फिर उसको बोतलों में भर दो, उसके अंदर ये तुलसी की पत्तियां डाल के उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लो पीने के लिए, गर्मियों में, सर्दियों में तो जरूरत नहीं ठंडा। तो इसको अगर तुलसी की पत्तियां डाल के उस पानी को पीते हो तो आपको 15 दिन में पता चल जाएगा कि शरीर के अंदर कोई चमत्कार हो रहा है, तुलसी के पत्तों से ही। क्या बात है, ये है जी जीवन। क्योंकि भगवान ने, जैसे कहते हैं ना, अगर भगवान है तो शैतान भी है, बिल्कुल है ना, अगर शैतान नहीं होगा तो भगवान का कैसे अंदाजा लगेगा। तो ऐसे ही रोग है तो उसका इलाज भी है। और आपके मुख से सुन के लगता है कितना आसान है। हाँ, रसोई घर में है, करते नहीं, पहले होता ही था जी, पहले कौन जाता था डॉक्टरों के पास, कोई जाता। मेरे इतनी बड़ी चोट लगी थी जी यहाँ माथे पे, अच्छा हाँ, 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, उसमें खेल रहे थे बच्चे वो छू छलाई खेल रहे थे, तो दीवार को हाथ लगाना था भाग के, जिसने लगाया उसको छोड़ देते थे। तो जो दीवार थी ना उसका नोक, तिक्की नोक वाली साइड थी, तो
मेरा वहां लग गया सिर, तीखी नोक पे। यहाँ से फट गया, खून चल गया। आजकल ऐसे बच्चों को खून चल जाए तो इमीडिएट बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, 1-2 लाख का खर्चा एक ही रात में खत्म, भागेंगे। तो गांव था, घर पे आए रोते रोते, 10-20 मोटी मोटी गालियां दी दादी ने है। और उसके बाद हल्दी और फटकड़ी का पानी बॉईल किया, उससे टकोर टकोर करी, बड़ा लड़ा, बड़ा चिल्लाया मैं, एंटीसेप्टिक हो गया। हाँ। और मेरे ख्याल से 15-20 दिन लगाया होगा जी। निशान तो अभी भी है यहाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे। अच्छा। पर कोई टंका नहीं, कुछ नहीं, कोई थ्रेड नहीं, कुछ मतलब ही नहीं, अपने आप ठीक हो गया हल्दी और फटकड़ी से। हल्दी और फिटकरी। हाँ, सभी बहनें ध्यान दें मेरी बात पे, भाई भी, जो आप रसोई घर है ना, ये सारी चीजें तो मैंने बताई हैं, ये तो आप वीडियो में देख, लेकिन एक हल्दी और फटकड़ी का पाउडर बना के रखो मिक्स करके। मान लो आप 50 ग्राम हल्दी ले आओ बढ़िया सी, 5 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो फटकड़ी, बराबर बराबर मात्रा में दोनों को अच्छे से पीस लो। फटकड़ी को ऐसे ही पीस लो कच्ची, इसको भुनाई नहीं करना, मिक्स करके रख लो। घर में कट लग जाता है, कभी सब्जी काटते हुए, कभी कुछ, खून निकलता है, रुकता नहीं है, ऐसे बंदा पकड़ के घूमता रहता है। पानी में डालता है फिर लगता है, बर्फ में डालता है फिर भी चलता है, खून नहीं रुकता। कुछ नहीं करना, पाउडर को निकालो 1 चम्मच, उसमें पानी थोड़ा सा मिला के उसका पेस्ट बना के लगा दो, अगर बूंद बाहर आ गई तो कर। और एंटीसेप्टिक भी है क्योंकि इमीडिएट, नेगेटिव भी नहीं करेगा कुछ, इमीडिएट, ड्रॉप ही नहीं आता उसके बाद ब्लड का। और क्या चाहिए? क्या उपाय है सर घर पे ही हमारे। सही बात है। अब चने की बात कर लीजिए फिर। चना तो कमाल की तो तारीफें होती है। चना तो है ही कमाल की है। क्रांति फिल्म में चने ने तो कमाल कर दिया था। चने में क्या है ऐसा, मतलब क्या क्या है इसमें खास ऐसा, छिकल और कुछ? इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, चने के अंदर बेसन है। ये जब आप चना खाते हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं हमारे पास बहुत आते हैं, वीआईपी भी आते हैं, आईपी भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, वो भी आते हैं जो मुझे सिखाने के लिए आते हैं, सब आते हैं। लेकिन हमने सबको बोला है कि भाई जब आपको डायबिटीज है, पेट खाली मत रखो। पेट खाली नहीं रखना डायबिटीज में। आपको पेट गैस है, एसिडिटी है, जलन है, खाली मत रखो। खाली रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। फिर कहते क्या करें सर? चने खाएं। चने खाओ। डायबिटीज वाला खाली ना रहे और चने खाता रहे। इतना बड़ा डब्बा ले, ठीक है, हमने एक च्यवनप्राश बनाया, वो डब्बा ले, च्यवनप्राश खाए, डब्बा खाली हो जाएगा, तब धो के उसमें चने डाल के गाड़ी में रखे। अच्छा। हाँ, हमेशा अपने पास एक्सेसिबल रखें। हाँ, चने जो है ना जी, ये शुगर को कंट्रोल भी करते हैं और डायबिटिक पेशेंट को एनर्जी भी देते हैं। और अच्छा, दूसरा एक बात मैं और बताता हूँ चने की, जैसे मैंने लोगों को बताया कि अगर शुगर है, हाँ, तो आप मेथी दाना, हाँ, 20 और 10 कलौंजी के दाने और उसके अंदर 30 दाने काले चने। अच्छा, तो ब्लैक चना, कलौंजी, मेथी का जो मिश्रण मैंने बोला है, 10 कलौंजी, 20 मेथी और 30 काले चने, ऐसे दाने गिन के डालो। बाद में अंदाजा हो जाता है कि इतने का डाल रहे हैं, तो रोज पानी में डालो, सुबह उठ के उनको चम्मच से अच्छे से लेके खाओ, चबा चबा के, और पानी को सिप कर करके पियो। शुगर कंट्रोल होती है घर में ही बैठे बैठे। ये इससे क्या होता है कि शुगर कंट्रोल, और शुगर के दवाइयों के साइड इफेक्ट खत्म। जैसे लोग इतनी मोटी मोटी गोलियां खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके साइड इफेक्ट अगर कोई चीज खत्म कर सकती है तो मेथी दाना, कलौंजी और काले चने। सर कोल्ड ड्रिंक लीजिए, आप बहुत बोल के थे। मतलब पूरा इंतजाम किया हुआ है आपने। अब प्लीज इसको रख लीजिए। गलत है क्या ये? नहीं गलत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज है, हाँ जी, जैसे आपके जिस्म के अंदर जी हड्डियां है ना, उनको गलाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। मैं पीने के लिए ले रहा था, ठीक है, नहीं पीता हूँ। नहीं, अच्छा, हड्डियां आजकल किसको चाहिए मजबूत? क्या करनी है? कोल्ड ड्रिंक पियो, दूध पी के तो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ये आपकी हड्डियां गलाने का काम करता है। और आपका क्या करते हैं, मेहमान आते हैं, पी ले पानी तो है, हाँ, पानी 2 घूंट पी ले, तो वही लगता है सर पानी, हाँ, तो है क्या है इसमें? जब कोई किसी को पिला रहा होता है, हाँ, मैं कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा पी ले, मुझे लग रहा है ये कहता है जल्दी मर, पिलाते हो जल्दी मर ना, इतनी देर कैसे जिएगा? है ना? तो मतलब आपके घर में अगर मेहमान आया, उसको आप कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो,
तो आप उसकी सेवा नहीं कर रहे। एक अच्छी चीज मैंने अपने घर पे आए हुए इंसान को पिलानी है, हाँ, तो बादाम, काली मिर्च और उसके अंदर अपना क्या नाम लेते हैं जितने भी वो बीज होते हैं जिनको हम मगज कहते हैं, पंपकिन सीड वगैरह सारे, वो मिला के उसको अच्छे से रगड़ के घोट के उसकी ठंडाई बना के पिला दो। आदमी जब जब भी आपके घर के आसपास से निकलेगा फोन करेगा, भाई घर पे हो, 2 मिनट बैठना है, ठंडाई पीने आना। हाँ, ठंडाई पीने आना। और घर पे ही बना लो ठंडाई। ठंडाई पियो, बनती है और बढ़िया। और जैसे बहुत सारे लोग इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर शराब मिला के पीते हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक शराब, हाँ, वो और भी बेकार है। हाँ, और भी जल्दी इंतजाम करते हैं पेट की खराबी का। उससे क्या होता है, गट हेल्थ, लीवर फैटी। अगर दारू पीने से लीवर खराब होता है तो दारू के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने से तो लीवर जल्दी खराब होता है। ओह, उससे बढ़िया पानी में पी लो। हाँ, अभी जैसे नॉन अल्कोहलिक लोगों को भी तो हो रहा है लीवर फैटी। जी बिल्कुल। कई महिलाएं कहेगी, भैया मेरे को क्यों हो गया, मैं थोड़ी शराब भी नहीं पीती, मेरे को लीवर फैटी। मैं कोल्ड ड्रिंक कहती पी लेती हूँ, बासी खाना खा लेती हूँ, हाँ, तो घर का बचा हुआ खाना खा लेती हूँ, फ्रिज में डाल के खा लेती हूँ। हाँ, और आटा, गुंदा हुआ आटा फ्रिज में रखते हो, रख लेती हूँ। तो मैं कहा फिर फैटी लीवर हो जाएगा। लीवर का क्या दोष है? खाना जो लीवर जो है ना, जो हम खाते हैं वो लीवर को मिलेगा जाके, तो लीवर के बाद ही आगे जाना है, कहीं भी जाना है। तो अब लीवर के अंदर वो चीज़ जब जाएगी तो लीवर पे असर तो करेगी ना। और लीवर भगवान ने हमारे बॉडी के अंदर ऐसा ऑर्गन दिया है कि उसकी 100 गुना ज़्यादा कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की, हमारे लीवर की। हाँ, और जिस दिन वो बर्दाश्त करने के लिए मना कर देता है कि अब नहीं होगा, फिर कोई माई का लाल उसको ठीक भी नहीं कर सकता। अरे, फिर तो या ट्रांसप्लांट होगा या फिर ट्रांसफर होएगी सीधी। ये क्लियर है जी कि लीवर को हमेशा मुंह में जो चीज़ डाल रहे हो वो ये समझ लो कि हम वहाँ जा रही है जो हमारा बॉडी का मेन पार्ट है, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा गया है शरीर का, लीवर को। जिसे दूसरा दिमाग भी कहा गया है शरीर में, लीवर को। मतलब लीवर को। लीवर से बड़ी कोई चीज़ अपनी बॉडी में नहीं है जो अपने को चला रही है। वो तो सबसे बड़ी बात जो थी आपने मेरे मुंह से कहलवाई और मैंने कही, और मुझे कहने के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने एक भी शब्द हवा में नहीं ना, एक भी शब्द मैंने इधर उधर का नहीं बोला। वही बोला जो ठीक है। 100 लोग बात करेंगे मेरे जैसे तो 100 के 100 कहेंगे ये बात ओके कही। एडियो का दर्द होता है लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मैं विषय छेड़ने वाला था। हाँ, अभी एडी में दर्द है, मान लो दर्द होता है, जलन भी होती है सर बहुत होगी। हाँ, कईयों को ना जैसे पीछे एडी के कह देते हैं हड्डी बढ़ गई। हाँ हाँ हाँ, पैर नीचे रखते हैं, चीस पड़ती है, चीख निकलती है, आवाज भी आती है, हाय बू करता है आदमी, और लेकिन वो इतना दर्द करती है एडी कि उससे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। लोग वॉक करते थे, वॉक करना छूट जाता है, गेम लगाते थे, गेम छूट, क्योंकि एडी है, एडी के ऊपर तो सारा शरीर चल रहा है, बिल्कुल उसी पे खड़े होते हैं अपन। तो उसका एक घरेलू उपाय भाई साहब बना लो घर पे, अगर किसी को प्रॉब्लम है। उसके अंदर है एक तो लहसुन 10 ग्राम, और लहसुन के साथ साथ मैं आपको बताऊं अजवाइन आधा चम्मच, और उसके अंदर गुड़, काला गुड़ मिल जाए, जो पुराना गुड़ होता है वो 4 चम्मच काला गुड़ लेना, काला, और एक उसके अंदर पंचम हल्दी जो हमारे वैद्य जी बनाते हैं वो मिलेगी ऑनलाइन आपको, आपकी साइट हाँ ऑनलाइन www.vaidwan.com पे। और उसके अंदर डालो सरसों का तेल 4 चम्मच, हल्दी जो है वो आधा चम्मच, और सरसों का तेल उसके अंदर 2 चम्मच। नुस्खा दोबारा नहीं मैं बता सकता क्योंकि फ़ोन कर करके लोग पूछते हैं, बताना मुश्किल होता है, इसी को वापस बैक कर लेना। इसके अंदर अपन ने पेस्ट बनाना है इन चीज़ों का, जैसे तेल तूल को अच्छे से गर्म करके तवे पे ऐसे करके उसका पेस्ट बना लो। जैसे इसके अंदर लहसुन 10 ग्राम, अजवाइन आधा चम्मच, उसके अंदर गुड़ 4 चम्मच, उसके अंदर पंचम हल्दी 1 चम्मच, उसके अंदर सरसों का तेल 2 चम्मच सॉरी। तो ये सारा नुस्खा मैंने दोबारा बोल दिया। इसको मिक्स करके पेस्ट बना के इसे हाथ जितना लंबा कपड़ा लो, कपड़े के ऊपर इस पेस्ट को जमा के एडी पे लगा दो, चिपका दो, चिपका के सॉक्स पहन दो, जुराब ऊपर से पहन लो। तो जब आप ऊपर से मोजा पहन लोगे तो 2 घंटे रखने के बाद आप इसको गर्म पानी से धो सकते हो, सारी रात भी लगा रहे तो कोई बात नहीं। तो ये एडी का दर्द भाई साहब
यकीन मानो 2 या 3 दिन में गायब। क्या बात है सर, कुछ खाना नहीं है, कुछ नहीं करना? मैंने कुछ बताया ही नहीं खाने को, तो मैंने कोई दवाई बताई नहीं नहीं नहीं। दवाइयाँ बताऊंगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हाँ वो बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो फिर मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो इससे बेहतर है कि मैं लोगों को कहता हूँ घर पे बनाओ, घर पे खाओ। मेरे बैंक में तो अपने आप बैलेंस बढ़ता रहेगा, जिनको मेरी जरूरत है। मेरा भगवान जितना देना उसने दे ही देना। क्या बात, ठीक है ना जी। जिसने मेरे से आगे दवाई लेनी है ले ही लेनी है, क्योंकि मुझे पता है जी कि जो आपा लोग है ना, अपने को ये होता है कि बस बनी बनाई दे दो। पर मैं इसलिए बताता हूँ कि भैया बनी बनाई लोगे 1000 रुपया लगता है, आप घर पे बनाओगे 300-400 में बन जाएगी। तो मेरे को 1000 देना दे दो, क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं तो जब दूंगा उसमें पूरी सरकार भी है, टैक्स भी है, उसके अंदर 300 मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके खर्चे भी निकालने हैं, फिर बिल्डिंगें हैं उनके खर्चे, पानी बिजली के बिल ही आप देख लो कितने आते हैं, वो सब फिर उस पर पड़ता है। आप घर पे बना लोगे, आपकी खुशी नहीं बना सकते, फिर आप तो जिंदाबाद है ही। बिल्कुल, आपको समय बचाना है, सुविधा चाहिए तो वो भी सुविधा है। और दूसरी चीज है कि त्रिफला पाउडर जिन लोगों को होता है कि वंशनुमा रोग, पीढ़ी दर पीढ़ी जी, दादा दादी से नाना नानी से चली आई बीमारियां, एंसेस्ट्रल सा कुछ, हाँ, मैं उन बच्चों को बहुत कहता हूँ कि भाई इसको इग्नोर ना करो, ये रोग ऐसे नहीं चल रहे, ये रोके जा सकते हैं। हाँ रोके जा सकते हैं। उन्हें तो लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी तो आगे भी जाएगी। अरे भाई साहब, कोरोना को रोक दिया मोदी जी ने, करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ब्रेक लगानी पड़ेगी। मेरे पिताजी को अस्थमा था, अच्छा, मेरे दादाजी को अस्थमा था, सुनने में आया कि हमारे परदादा जी को भी अस्थमा था, और मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम 3 हैं। हाँ जी, तीनों को नहीं होने दिया। क्या क्या किया सर, बताओ ये भी सीक्रेट। हाँ? अभी मैं 60 का हूँ, बड़ा भाई 62-63 का है, बहन मेरी 2 साल मुझसे छोटी है। मतलब अस्थमे की बीमारी नहीं आने दी। क्या क्या किया? पहले ही पकड़ लिया कि ये होना नहीं चाहिए। कैसे कैसे? तो अभी बच्चे क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते, वो कहते दादा दादी को होगी, हमें थोड़ी ना होनी है। आपने रोका कैसे, मतलब ब्रेक कैसे मारी आपने? ब्रेक मारने का सबसे बढ़िया तरीका जो हमारे पास रहा वो था त्रिफला पाउडर। जहाँ भी उपाय जनक, ये है वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक है। तीनों दोष को कंट्रोल कर देता है। आपके शरीर में है क्या, वायुवादी, वात पित्त गर्मी और कफ, वात पित्त कफ रेशे। तो मतलब इनकी सारी जब उसने सिस्टम को कंट्रोल कर लिया तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं फिर। अच्छा, ये ना हो कि हमने गोयल साहब 10 दिन खाया, फायदा तो हुआ नहीं। 10 दिन में क्या होने वाला है भाई? 9 महीने में तो बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है। हाँ। हर चीज को टाइम लगता है, जिस चीज का समय है ना। तो मतलब कहने का कि इसको खाओ। कोई भी चीजें मैं बताता हूँ उनको कम से कम 10 साल 5 साल लगातार खाने के बाद आप दावे से कहोगे कि ये चीजें ठीक है। हाँ, उसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे हमने भी किया था, कर भी रहे हैं, कि हफ्ते में 2 दिन छोड़ दो, 5 दिन खाओ, महीने में 20 दिन खाओ, ताकि अपने को ये ना लगे कि हम इसके एडिक्ट हो गए। अब जैसे कहीं बाहर अंदर चले जाते हैं 10 दिन 20 दिन तो नहीं भी खाते, क्या दिक्कत है? तो लेकिन लगातार इसको लेना है। और एक हमारे दादी माँ जो हमें दिया करते थे, दादी जी, वो दिया करते थे हमें हल्दी दूध में डाल के। ये रात में सोने से पहले अक्सर आदत ही डाल दीजिए उन्होंने हमें। एक हल्दी की आदत डाली, एक हमें उंगलियों में, जैसे ये नाखून है ना, हाँ, अपने 10 उंगलियों में, 10 पैरों में, इनको सरसों का तेल लगाने की आदत डाल दी। आप यकीन जानिए जी, मैं दिन में 16 से 18 घंटे काम करता हूँ। शुरू से ही रिकॉर्ड है, ये नहीं है कि अभी बना, 2 साल से बना, नो, मतलब जब उम्र 16-17 साल की हो गई थी तब से। अच्छा, मतलब स्कूल से आना, पढ़ के आना, तो आगे पिताजी के साथ काम करना, दुकान पे करना, नहीं तो इवन तो मैं पड़ोसियों के, एक हमारे साथ वो घड़ी वाला होता था, घड़ियाँ साफ करके वो पैक कर देता था, बढ़िया बनाता था। अच्छा। वो पता नहीं 15-20 रुपए की घड़ी की सफाई के लेता था। अच्छा। लोग घड़ी साफ कराने आते थे। अच्छा। तो मैं उसके पास बैठा रहता था, देख के मैं सीख गया। मैंने घड़ी खोलनी, पैक साफ करनी, उसको पेट्रोल में अच्छे से ब्रश वो पैक कर देनी, मैं सीख गया उसको। तो उसको भी लालच हो गया कि यार ये फ्री का नौकर मिल गया, तो वो दे जाया करे मुझे 10 घड़ियां कर साफ, मेरे को खुशी होया करे साफ कर करके। जब मैंने पूरी खोलनी, साफ करनी, पैक करनी, वो चल जानी, मैं कहा यार मैं तो घड़ी साज बन गया, इंजीनियर हो गया। तो मतलब
मतलब फ्री में भी काम करने का आपको रहा है शौक? मतलब कुछ भी सीखो। हाँ। बहुत सारे वैद्यों के पास चला जाता था मैं स्कूल के बाद, जिनके पास काम चलता था, माताएं बहनें बैठी रहती थी, कुड्डी सोटे चलते रहे, मैंने बड़े रगड़े हैं जा जाके उनके पास। और वो बड़ी फुकरियां मार दिया करते थे, ये देखो जी फलाने इतने बड़े घर का लड़का है, यहाँ आके कुंडियां सोटे रगड़ता है, हमारे पास तो गुण है तभी आते हैं लोग। ऐसे वो अपना नंबर बनाते थे, हम कहते थे हाँ जी आपके पास तभी तो आते हैं। सच भी था ये। तो उनसे बहुत सारे नुस्खे लिए, जैसे डायबिटीज का नुस्खा हमने एक वैद्य जी से लिया। ये सब निस्वार्थ था? हाँ, सारा काम निस्वार्थ, कोई पैसे नहीं? कभी मुझे कभी कभी 1-1.5 रुपया मिल जाता था और उस समय फिल्म देखते थे, 1 रुपये 15 पैसे की टिकट होती थी और बचते थे 35 पैसे, उसमें से एक चाय का कप और 25 पैसे का समोसा ऐसे खा के पूरा इंटरवल हो जाता था मतलब उस समय का यार, उस समय का 1.5 रुपया 150 था। बिल्कुल है ना, तो उसमें आप इतने में खुश हो जाते थे। और ये चीज़ें सीखी भी हैं जी, ऐसे नहीं है कि नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा लोगों से। अभी हमने आजकल एक च्यवनप्राश बनाया, आपको बताएंगे, वो उन समय का सीखा हुआ है। तब की वो ललक लगी हुई थी कि यार ये चीज़ बनानी है। वो वैद्य बनाते थे, जिनको बच्चा नहीं होता उनको देते थे, मियाँ बीवी को, जिनके घुटनों में दर्द था उनको भी देते थे, जिनके शरीर में किसी तरह की भी प्रॉब्लम है उनको देते थे। उन्होंने उसको एंटी एजिंग बना रखा था, मतलब उम्र रोक देगी आपकी बढ़ती हुई। हाँ, मतलब बाल सफेद हो जाएंगे। हाँ। ऐसे तो नहीं कि धर्मेंद्र जी दोबारा सनी देओल से ज्यादा जवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं, पर शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती रहेगी, उम्र पूरी भोग के आदमी तकड़ा रहेगा। ये चीज मतलब वो चीज बनाते थे। अब धीरे धीरे हमें उसका चस्का था सीखने का कि यार ये कैसे हो सकता है। तो एक हमारे वहाँ पे ना, जैसे सड़कों पे नहीं जड़ी बूटियां लगा लगा के बुजुर्ग से रखते हैं, डुग 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 करके लोगों को इकट्ठे कर लेना, फिर जड़ी बूटियां ले आके वहीं उसने मिक्सी रखी होती थी, उसमें डाल के ग्राइंड करके, फिर बर्तमान रखा था उसमें डालता, उसमें फिर शहद डालता, उसको घोल के पूरा बना के डब्बियां पैक करके सामने देता था। वो हब्बे कब्ब मुख करके ना कुछ उसका नाम लेता था वो। तो बड़ा बेखैर वो खमीरे बनाता था। उस समय वो 50 रुपए की डब्बी देता था, नुस्खा बताता था लोगों को पूरा, जैसे अब मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखी इन चीज़ों लोगों से। किताबें थोड़ी ये चीज़ें सिखाएंगी, किताबें तो आपको कीड़ा बना देंगी, लाइफ एक्सपीरियंस शेर नहीं बना सकती। बिल्कुल बिल्कुल, किताबों से आदमी किताब का कीड़ा बनता है, तो प्रैक्टिकल में शेर बनता है। बिल्कुल। अब आप मेरे पे ले लो, मेरी आज 60+ हूँ मैं। हाँ। मैंने अपनी लाइफ में चाय जब पी थी तो मुझे लगता नहीं है कि फर्स्ट टाइम मेरी शादी के बाद मैंने चाय पी। ओके। हाँ, उससे पहले अगर पी भी है तो दूध में पत्ती वगैरह पी होगी, ऐसे नहीं कि चाय को कमली कर दो पका 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 हाँ। ऐसा नहीं। और दूसरा ये था कि चॉकलेट जैसे अभी बच्चे खाते हैं, चॉकलेट बुरी चीज़ नहीं है, उसकी भी लत है ना। तो चॉकलेट जैसे मेरा ख्याल है कि जब मेरी उम्र 30-32 साल हो गई होगी जब मैंने चॉकलेट खाई थी, क्योंकि उस समय चलन ही नहीं था चॉकलेट का। अब केक का लोगों को है कि केक, अब तो पहले तो बर्थडे होता था तो केक कटता था। हाँ। अब तो कोई भी खुशी हो जाए केक मंगा लो बच्चा स्कूल में पास हो गया केक काटो, गाड़ी ले ली केक काटो। हाँ, गाड़ी ले ली केक काटो, और कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए तो केक काटो। तो ये जो केक भी है जी, ये भी बॉडी को हार्मफुल है, नुकसान करता है। उससे बेटर है कि केक ना काट के कुछ घर में अच्छी चीज़ें बना के, हलवा बना के खा लो, है ना, कोई और बढ़िया सी चीज़ें बना के, मूंग का हलवा, हाँ। है ना, और गाजर पाक बना लो, मतलब कुछ बनाओ ना, कुछ मेहनत करो, लगे क्या। सनातन के प्रशंसक अक्सर कहते हैं कि केक मत काटो, इससे बढ़िया कलाकंद की मिठाई काट लो, दो खा लो, दो खा लो। मैं कहता हूँ कलाकंद भी क्यों यार, घर में अगर आप बनाओगे गाजर पाक का गजरेला बनाओगे, सबको बांट के खिलाओगे, पंजीरी बना लो, उस बहाने को ताकत की चीज बना लो ना। अलसी की पिन्नियां बना लो या खोए की पिन्नियां बना लो, तो कुछ लगे तो सही ना कि कुछ खाया है। अब 700-800 का केक आ जाता है, तो खोए की पिन्नी बनेगी 700-800 की, कितनी बढ़िया, और हेल्दी भी होगी, और हेल्दी होंगी और फायदा करेंगी। वही 700-800 के वही ड्राई फ्रूट ले आओ, उनको अच्छे से कद्दूकस करके पिसा के अच्छे से उसमें डाल दो पंजीरी में, उसमें डालो सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, जैसे ये काली मूसली, कमर कस डाल दो उसके अंदर, वो कैल्शियम बढ़ाने के लिए मखाने डाल दो, मतलब कुछ तो होगा ना। अरे वाह, ये तो नया चलन स्टार्ट हो सकता है सर आज। हाँ? से आज से केक मत काटो, ये करो सर,
पता नहीं यंग एज में भी काफी माइग्रेन बड़ा नॉर्मल होता जा रहा है। सबको अपना सर भारी लगता है, पीछे से लगता है वेट है। और ये ऐसे बड़े बूढ़ों की बात भी नहीं है, बच्चों की आजकल स्कूल कॉलेज जाते हुए बच्चे परेशान है सर दर्द से। माइग्रेन क्या है, गैस की प्रॉब्लम है ये। अच्छा, जड़। हाँ, जड़ इसकी पेट में, नाभि में। इसके लिए हमारा नाभि तेल आता है। अच्छा। वो मैं देता हूँ लोगों को, लेकिन मैं बता भी देता हूँ, घर पे भी बना सकते हैं। जो हमारा है वो तो चलो मेडिकेटेड है, उसमें तो जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है, वो तो जब लेंगे वो तो जीवनदायक है ही। लेकिन उससे भी ऊपर चीज अपनी रसोई में रखी है। क्या? वो है नारियल का तेल, और उसके अंदर देसी घी गाय का, दोनों को मिक्स करके रख लो एक बहुत छोटी सी डब्बी में, और रोज सुबह ऐसे ऐसे नाभि में लगाओ और अंडर आर्म में अच्छे से मल दो, पूरी मालिश करके 10-15 मिनट में नहा लो सुबह। तो क्या मजेदार काम करता है ये। अरे हाँ, और ये पीछे से मेडुला ब्रेन को एक्टिव करता है। जैसे मेडुला ब्रेन, छोटा दिमाग एक्टिव होता है, तो बड़े को तो अपने आप एक्टिव होना पड़ता है, शर्म के मारे भी हो जाते हैं कि छोटा हो गया मैं भी हो तो लेकिन उसके साथ क्या है कि एक जड़ी बूटियों का मिश्रण है। अच्छा। जो हमारे वैद्यश्री बनाते हैं, उसका नाम है ब्रेन अमृत पाउडर। ब्रेन अमृत। हाँ, ब्रेन अमृत है। तो उसके अंदर है एक तो शंखमुष्पी, एक है ब्रह्मी, एक है वचा, और एक है जटामांसी। चारों चीजें। और साथ में डाला गया गोदंती, प्रभाल और मुक्ता शुक्ति। ये डाल के उसको पाउडर को बनाया गया। फार्मूला इसलिए बोला कि लिख लेंगे, लिख के अपने आप पंसारी से जाके ले लेंगे। तो जड़ी बूटियां बराबर मात्रा में, और अपना जो भस्में डाली गई हैं इसके अंदर, गोदंती वो 10 ग्राम, 5 ग्राम और 5 ग्राम अलग अलग डाल। तो इनको अच्छे से मिश्रण बना लो। 1 चम्मच डेली खाना शुरू करो रात को गर्म दूध के साथ। बच्चे की जितनी मर्जी मेमोरी लॉस हुई हो, हाँ जी, जितना मर्जी माइग्रेन का दर्द हो रहा हो, तुरंत ठीक होता है। और 5-6 महीने में कहता होता हूँ लोगों को कि खिला दो, दोबारा इस बच्चे के बराबर का बच्चा नहीं होता। बड़े बड़े डॉक्टर्स पे जाके कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के पास जाके बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अब जिस चीज का इलाज ही नहीं है, 10 डॉक्टर बदल लो। टेम्पररी डॉक्टर ये आयुर्वेद एलोपैथिक जो है ना, वो टेम्पररी रिलीफ तो अच्छा दे देती है, लेकिन परमानेंट अगर ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद। और सर वो भी किस नाम से प्रोडक्ट है ये ब्रेन अमृत के नाम। ब्रेन अमृत का। हाँ, ब्रेन अमृत है, ब्रेन डोज है, ये 4-5 चीजें हैं। जब हम देते हैं तो पेशेंट खुश हो जाता है। महीने 15 दिन में उसको रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाते हैं। अपनाया जा सकता है ये भी। तो मान साहब का एक गीत था, वो उसमें वो डायलॉग मारते हैं भी, जब माल अच्छा हो तो फिर कीमत नहीं देखी जाती। तो ये मतलब जब अच्छी चीज है कोई आपको मिल रही है, तो फिर उसकी कीमत, अब जिसने मर्सिडीज लेनी है वो मर्सिडीज लेगा, जिसने उसके ऊपर के लेने हैं उसने ऊपर की गाड़ियां। अब देखो, गाड़ी तो गाड़ी है, 2 करोड़ वाली भी आपको उतने टाइम में पहुंचाएगी दिल्ली से चंडीगढ़, और आपको 10 लाख वाली भी उतने। तो ये नहीं है कि उसमें कोई फर्क होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड, कोई ना कोई मेंटेनेंस हर चीज का। ऐसी दवाइयों में भी है, जो अच्छी चीज होगी उसकी अच्छी कीमत देनी पड़ती है। सर हाल ही में आपने कुछ एक स्टार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और मार्केट में बहुत बात हो रही है। मैंने बड़े बड़े हस्तियों से आज सुन लिया कि यार मार्केट में ये क्या आ चुका है, 1.5 लाख का क्या बिक सकता है सर? कुछ कच्चा सोना खोद के लाए क्या आप? ये एक्चुअली ना 1.5 लाख कहने को है, वैसे 1.5 नहीं है, वो 1,48,500 है। 1.5 लाख तो कहने की बात जी। और ये ना अभी प्राइस है इसका, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी साल के एंड में, 2025 चल रहा है, इसके एंड में इसकी प्राइस जो है वो 190 तक जाने वाली है। 1,90,000 जाएगी। और ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कोई? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं, ये आयुवर्धक प्रोडक्ट है। क्या क्या क्या? आयुवर्धक प्रोडक्ट है। क्या अर्थ? एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। एंटी एजिंग? हाँ, ये अवले बनाया गया है, जैसे च्यवनप्राश आते हैं वैसे ये एक्शन प्राश के नाम से है, एक्शन प्राश DS के नाम से है। ये है सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ? हाँ बिल्कुल यही है। डर लग रहा है सर थोड़ा? नहीं, डर क्यों लग रहा है? इसको जब खा लोगे फिर लोग डरेंगे आपसे। क्या बात? एनर्जेटिक है,
मतलब मैं ये कहता हूँ कि यदि आपने जी सचमुच जीवन में कोई अच्छी चीज खानी है अच्छा जीने के लिए, जैसे आप कहते हो कि गोल साहब कुछ बता दो, ड्राई फ्रूट कोई भस्मे कोई डाल के ये वो, अगर सचमुच आपने कुछ बनी बनाई असली चीज खानी है तो ये है। इसका एक चम्मच, हाँ जी, एक चम्मच की कीमत 800-900 रुपये आती है। 800-900 की एक चम्मच है। जब ऐसे चम्मच खाता है ना आदमी तो उसको मजा आ जाता है। कीमत भी पता है और असर भी दिख रहा है। हाँ, ब्लू लेवल के पैकेज से ऊपर जाती है कीमत बंदे को। मेरे ख्याल से जो आपने आज चीजें उपाय बताया, अगर हम एक बार को मैं 3-4 पाउडर पीस के घर पे नहीं रख सकता, हाँ, असुविधा है सर, और हर महीने करना पड़ेगा, फ्रेश भी चाहिए, उसकी जगह ये कर लूं तो नहीं नहीं, ये अलग चीज है, वो अलग है, वो बना के। ये तो ऐसा है कि रात को एक चम्मच खाओ, ठीक है, मैरिड हो तब भी, अनमैरिड हो तब भी, ठीक है, बच्चे हो तब भी, बड़े हो तब भी, लड़कियां हो लड़के हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें, कोई भी हो जी। जो कहते हैं कमर दुखती है, टांगें दुखती हैं, नसें दुख रही हैं, बॉडी में जान नहीं है, बीरज कम हो गया है, ब्लड कम हो गया है, सेल कम हो गए हैं और दिमाग वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये वो चीज़ बनी है कि इसको मैं कहता हूँ ये अल्लाह दीन का चिराग ही है, क्योंकि ये च्यवन ऋषि के ज़माने का बना हुआ च्यवनप्राश है, जिसको हमने बनाया, बनाने के बाद ही हमें समझ आया कि ये इतना कॉस्टली है। और ये 1,90,000 भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें गोल्ड डलता ही डलता है, रियल गोल्ड गोल्ड का भस्म इसमें डलेगा ही डलेगा। असली सोने की बात कर रहे हैं, असली सोना जो हम परचेज करते हैं, जी जी जी, उस सोने की भस्म हमारे वैद्य जी खुद बनाते हैं। मतलब कि आप ये समझ लो कि 1 तोला में से 1/4 भस्म निकलती है। अरे मतलब 1 लाख में 1/4 भस्म तैयार हुई। मतलब इतना सोना आपको यूज करना पड़ेगा, हाँ, तब जाके इतना कम निकलेगा। हाँ, तो वो जब डलती है ना जी, तो फिर वो बात करती भी आपसे। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे टूटने से घर भी बचाए हैं इसके साथ। मैं तो कौन होता हूँ बचाने वाला, है तो भगवान, पर मैंने ये चीज दे दी कन्वेंस करके, और बहुत सारे लोगों ने आके मेरे से मांगा कि गोयल साहब वो आपका जो च्यवनप्राश है ना जी, वो 1.5 लाख रुपए वाला वो चाहिए। 47 प्योर हर्ब्स है, प्योर हर्ब्स है। और दूसरी चीज पता है क्या है इसकी, ये भानु जी, ये हम मतलब या तो हमारे से कोई लेके जाता है, हमारे खुद के ऑफिस से जी देते हैं, या हम उसको कहते हैं ऑनलाइन मिलेगा, ये ऑफलाइन मार्केट में मत मांगो। अच्छा, महंगी चीज है, महंगी चीज है, डुप्लीकेट बनने में देर नहीं लगती। हाँ जी, हाँ जी। और हम चाहते भी नहीं बने, और इसके ऊपर मैंने अपना फोटो भी लगाया, इसके ऊपर अपने लोगो, स्कैनर, हर चीज दी है। और जब भी आपके घर पे कोई देने आए, मान लो कि आपने ऑर्डर कर दिया, कहते जी घर पे दे के पैसे ले जाएंगे, वो तो नकली काम है, क्योंकि हमारे पास तो वेटिंग है, 15-20 दिन पहले पेमेंट आती है लोगों की, फिर जाकर के उसके बाद ये उपलब्ध होता है। ये तो है नहीं कि आज ही पैसे आए, जा आपने भेज दिया पैसे हाथों हाथ लेके, ऐसा नहीं करेंगे। ये ऑनलाइन ही रहेगा प्रोडक्ट। जैसे इसको मैंने वो चीज़ समझ के लॉन्च किया है कि जो बच्चे हैं वो अभी से इसको शुरू कर दें, जो जिम करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई गेम करते हैं। मैं पढ़ रहा था वे प्रोटीन भी इसमें, उसका बाप है जी ये अब क्या बोले, क्योंकि इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा समझ आता है बंदे को, प्रॉपरली समझ आता है कि वाकई ये चीज़ें अगर हैं तो ये कमाल की चीज़ है। अब इसके अंदर मकर तो अज है, सिद्ध मकर तो अज है जी, और इसके अंदर मतलब मेन जो जड़ी बूटियां हैं, मतलब सफ़ेद मुसली साल, पंजा साल, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ, काफ़ी सारी, 47, मतलब ये वो जड़ी बूटियाँ हैं जो च्यवन ऋषि जी ने खुद बनाया होगा आज से 5,000 साल पहले। ग्रंथ में वैसे ही लिखा हुआ था, वैसे ही सामान मंगाया गया, वैसे ही बना। जब बना तो समझ आया हमें कि ये इतना महंगा है, तभी आज तक किसी ने कोशिश नहीं करी क्या? नहीं करेगा कोई कोशिश, क्योंकि कंपनियां हैं ना जी, हर कंपनी का चेहरा सुभाष गोयल नहीं है जी कि कोई ले लेगा जाके। मैंने तो देखा कि लोग कई बार मुझे कहते हैं गोयल साहब आपने कह दिया तो ले लेते हैं। मैं कहा नहीं, मैंने कह दिया ले लो, लेकिन दूसरा डब्बा मेरे कहने से ना लेना, वो आपका शरीर खुद मांगेगा। हाँ, अगर दूसरा डब्बा लेने कोई और आ गया ना कि मुझे हिम्मत सिंह ने भेजा है, उसने खाया, आप दे दो, तो मैं मानूंगा क्या बात है कि मैंने कुछ दिया आपको। क्योंकि ये तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। हम इससे वंचित हैं, मैं ये कहता हूँ हम सब इससे वंचित थे। और मैंने इसको जब हौसला करके बनाया तो मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया था इसमें। तो मुझे लग रहा था कि कमर टूट जाएगी अगर ना इसलिए लोगों ने पसंद किया, ना लिया। तो पहले थोड़ा मुश्किल हुआ,
जब हमारे 2 पीस बिकने लगे, 3 बिकने लगे, फिर हमने देखा यार इसकी तो एवरेज बन गई है, सेल हो रहा है, तो फिर हमने इसको कोशिश करी कि उसको तैयार किया जाए। लेकिन अभी भी इसका वेटिंग रहता है 15-20 दिन का। तो लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, एक्शन-प्राश च्यवनप्राश सबके लिए है। और एक डब्बा जो है ये 1 किलो का, ये 6 महीने तक चलता है। ये ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी कम लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपका 1.5 लाख रुपए एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। इसकी 1 चम्मच है, बल्कि अभी तो मैंने पहले ऐसे ही दे दिया था। अब लोगों ने बोला सर इतने पैसे ले लेते हो, इसके अंदर कोई चम्मच वम्मच लगा दो, तो मैंने ना फिर चम्मच भी चांदी का चम्मच हाँ, आएगा चांदी का, क्योंकि इसका ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इसको चांदी के चम्मच से अगर खाते हो तो इसके और बेनिफिट बढ़ जाते हैं। हर धातु का अपना महत्व। तो मैं क्या, मेरा क्या जाता है, आपका चम्मच है लगा दो, चांदी का चम्मच लगा, तो वो चम्मच भी पूरा सॉलिड, ऐसे नहीं कि ऐसी मजाक कर दिया लोगों के साथ। चांदी है तो फिर चांदी है। मेरी एक ही आदत है, जो भी काम करना पूरा ठोक बजा के करना। इंडियन मार्केट ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, मतलब ही नहीं है, विदेशी ने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। क्योंकि ये चीज़ मेरे पास बनाने का क्या सबब हुआ कि मेरे पास लोग आते थे फॉरेन से, इंडिया के बाहर के, तो वो कहते थे गोयल साहब घर में बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए शादी को, कोई चीज़ ऐसी बना के दो जिसमें सारी भस्में हों, जड़ी बूटियाँ हों, कोई तसल्ली बख्श सी चीज़ हो जाए। तो यही देते थे हम बना के। ये योग जब बनता है ना जी एक आधे बंदे के लिए, तो ये 190 का ही पड़ता है। तो जब हमने इसको बल्क में बनाया, फिर इसकी कॉस्ट कटिंग करी, तो ये, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि गोल्ड का अगर रेट बढ़ गया ना तो हमें इसका रेट बढ़ाना पड़ेगा। अभी ये ठीक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही सर, ऑडियंस ले रही है, पसंद कर रही है, अपना रही है। एक ना अभी फैमिली थी यहाँ अपने करोल बाग दिल्ली में, आउटलेट है, वहाँ से लेके गए हैं। वो बाहर के थे पेशेंट उनके, लेकिन 2 यहाँ की फैमिली हैं, 1 फैमिली बाहर। तो जो बाहर वाले थे उन्होंने रिकमेंड किया इनको, तो इन्होंने 3 पीस लिए। अच्छा। हाँ, 3 पीस लेने के बाद ना जी जब इनको लगा कि बिल्कुल ओके है, ओके, क्योंकि इसने उनकी ज़िंदगी में नशा भर दिया एक तरह से, जीने का, ज़िंदगी जीने का आनंद आने लगा। उनकी जो रोमांस था लाइफ का वो ख़त्म था, वो चीज़ बन गई, है ना। तो उन्होंने फिर उसके बाद अब रेगुलर है वो लेते हैं। तो अभी उनका ख़त्म ही नहीं होता, तो दूसरा कोई, अब वो उनका बड़ा बड़ा मतलब कह लो कि दायरा उनका सर्कल जो है वो बड़ा है, दायरा बड़ा है, तो आगे रिकमेंड करते रहते हैं। और मेरी ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि बाकी जितने भी मेरे प्रोडक्ट आते हैं उनमें हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं पेशेंट अगर मांगता है, इसमें तो 1 रुपया भी नहीं छोड़ा जा सकता। सोना ही डल रहा है तो कैसे? हाँ, क्योंकि इसमें ना जी डब्बा भी मैंने उतना महंगा नहीं लगाया जितना लोग उम्मीद करते थे। मगर यार डब्बे ने क्या करना, फिर चम्मच चांदी का लगाओ, काम तो आए बच्चों के बाद में, चांदी का चम्मच, है ना, तो वो दे दिया। फिर कई लोगों को नपुंसकता थी, कई दिनों से कहते थे 5-6 साल हो गए गोयल साहब मियाँ बीवी होते हुए भी बहन भाई की तरह जीवन बिता रहे हैं। हाँ। तो उनको फिर साथ में वो दिया X+ कैप्सूल, तो जो अपना X+ आता है गोल्ड कैप्सूल। सर कुछ आपने उसमें भी नया लॉन्च किया है? X+ तो पुराना है हमारा। अभी उसमें किया कि X+ DS गोल्ड डबल स्ट्रेंथ। पर जब X+ गोल्ड इतना स्टार प्रोडक्ट था तो DS की क्या जरूरत पड़ी? DS की जरूरत ऐसे पड़ी कि लोगों में ना एक चीज होती है कि यार इतने देर हो गई हम इसको खा रहे हैं, कुछ और बढ़िया दो। अच्छा। हमने जब लोगों का, जैसे मान लो हमारा 1-1.25 लाख के करीब ये सैंपल चला गया था पब्लिक में। हाँ। और फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया कि इसकी जो सैंपलिंग हम बंद कर रहे हैं, उसके चक्कर में 1 मिलियन क्रॉस कर गया जी ऑर्डर। क्या बात कर? हाँ, X+ गोल्ड का। हाँ। तो वो हमने दिया लोगों को, ऐसी बात नहीं। अभी बंद है, अभी स्कीम नहीं चल रही, बंद है। क्योंकि बंद इसलिए करनी पड़ी कि हमारे पास से स्टॉक ही नहीं जा रहा था। लोग उल्टा कहने लग गए कि गोयल साहब 500 रुपये से आपका कौन सा पेट भरेगा। हाँ। हमारा माल नहीं दिया, हमारा प्रोडक्ट नहीं दिया। पता है दुख तो होता है, चाहे मैं भी भेज दूँ, आप भी किसी को भेज दो, 10 दिन वेट कर लेंगे, 20 दिन भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि 2-3 महीने लग जाएं। फिर उनको मैंने सारा दिखाया, बताया कि मैं, फिर कहते गोयल साहब बंद कर दो, नहीं देना। मैं कहा ये आइडिया अच्छा है, मैंने बंद कर दी। तो अब जिनका प्रोडक्ट पेंडिंग पड़ा है, अब ख़त्म हो गया काफ़ी, अब 30-3200 के करीब ऑर्डर रह गए हैं, सारे वो भी निकल जाएंगे। तो फिर उनके साथ हमने बातचीत करनी शुरू कर दी। हाँ। जिन्होंने मंगाया था, खाया था, कैसा रहा, क्योंकि जब हमने सैंपल दिया, अपना भी बनता है अधिकार कि हम पूछें उनसे।
और उनका भी फर्ज बनता है कि वो सही फीडबैक दे दे। तो हमने उनको पूछा, वो उन्होंने बताया कि जी गोयल साहब ऑल टाइप ऑफ सेट है बॉडी में, ये चुस्ती बहुत है, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले की तरह थकावट नहीं, लेजीनेस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम वो क्या नाम लेते हैं, रोमांस के टाइम जब वाइफ के साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। अच्छा, तो फिर हमें बनाना पड़ा ये डबल स्ट्रेंथ। हाँ, तो फिर इसको साथ साथ हमने बनाया, बहुत लोगों को दिया। तो जो हमने मतलब फिजिकल दिया लोगों को कि ये खाओ, मतलब सैंपल नहीं दिया, डायरेक्ट दिया अपने ऑफिस में। तो उन्होंने खाया तो हमें 2-3 दिन में रिजल्ट आने लग गए उनके, कि गोयल साहब ये बात बन गई है। अच्छा, ना, जो मतलब एक्सप्रेस गोल्ड के फैन थे सारे, हाँ, अब वो सारे डीएस पे आ गए। तो इसलिए इसको मैंने अब सोचा कि सैंपल दोबारा शुरू करना तो है ही, अब डीएस का सैंपल देंगे लोगों को। अच्छा, जहाँ पहले 5 कैप्सूल एक्सप्लस देते थे, अब उसमें 5 कैप्सूल एक्सप्लस डीएस जाएंगे, साथ में हल्दी जाएगी। उसके साथ पहले कब्जनाज पाउडर था, वो हटा दिया हमने। वो लोग कहते थे सर वो ना दो, हमें कैप्सूल बढ़िया दे दो, कोई चीज़ बढ़िया, हमने वो हटा दिया। तो सारा इसी पे जोर लगा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने हमें इतना रिस्पेक्ट दिया है उस प्रोडक्ट को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये अपना जाएगा 25-30 मिलियन तक, बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि हाँ, क्योंकि इतने लोग तो हैं जी जिनको इसकी ज़रूरत है, देश में, विदेश में, इंडिया में, सबको ज़रूरत है। तो ये हमारा जो है ना जी एक्स+ गोल्ड, अब ये एक्स+ गोल्ड डबल स्ट्रेंथ मतलब डीएस प्रोडक्ट बनने जा रहा है, एक्स+ डीएस गोल्ड के नाम से। हमने अभी सर हाल ही में च्यवनप्राश की बात करी, डीएस गोल्ड की बात करी, और आपकी कुछ और दवाइयों की बात करी। तो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं सब, क्योंकि शुगर कंटेंट तो नहीं है इनमें? हाँ, जो च्यवनप्राश हमने बनाया ना जी, ये एक्शन प्राश जो अब ले है, इसके अंदर हमने एक तो शुगर फ्री बनाया। अच्छा, हाँ, एक हमने विद शुगर, जैसे शुगर वाला भी जो बनाया उसमें भी हनी डाला है, प्योर कश्मीरी हनी, चीनी नहीं है, चीनी नहीं। और एक ना जी वो आता है अपने सरसों का, जो सरसों खड़ी होती है ना पीले रंग की, उसका हनी आता है। अच्छा, वो सबसे कमाल है जी, इंडिया में तो मिलता ही नहीं वो, लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि वो ना वाइट कलर का होता है। अच्छा, प्योर वाइट, मतलब तो वो जैसे अपनी सरसों के फूल होते हैं पीले रंग के, उनमें से मक्खी लेती है और उसके अंदर सारे गुण है। सरसों के तेल में कितने गुण है, तो वो शायद तो अलग ही चीज होती है। तो वो हमने मिक्स किया है इसके अंदर ताकि उसके बेनिफिट सबको मिले। तो मतलब डायबिटिक पेशेंट भी कंज्यूम कर सकता है, उसके लिए अलग वैरायटी है हमारे पास। जो एक्स+ डीएस है ना जी, उसमें जिन लोगों को पता है वो समझेंगे मेरी बात को, कि उसके अंदर हमने बाकी तो जड़ी बूटियां डाली हैं सारी, लेकिन उसके अंदर हमने ऐड किया बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस भी एक गोल्ड प्रेपरेशन है, सोने का प्रोडक्ट है। और एक उसके अंदर हमने डाला सिद्ध मकरत्वच। ये जो 2 चीज़ें हैं ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिटेड होती हैं, और उसके साथ उसको एनर्जी भी मिलती है, ताकत भी मिलती है, और साथ साथ क्या होता है कि उसके शरीर में जो खून की कमी होती है, रोमांस की कमी होती है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। एक्स+ गोल्ड डीएस तो कमाल चीज़ है। ये थोड़ा आपका गबरू वाला प्रोडक्ट जैसा है क्या? हाँ, गबरू और चीज़ है। गबरू जो है ना वो उन लोगों के लिए है जो स्पर्म, जिनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अच्छा, बीरज पतला हो जाता है। हाँ। और जिनका बीरज पतला होता है उनका दिल भी कमजोर हो जाता है, उनका खून भी कमजोर हो जाता है, उनकी बॉडी वीक, आंखें भी वीक, तो उनके लिए हमने बनाया था गबरू पाउडर, और वो कमाल का रिजल्ट है जी। सुबह शाम 1 चम्मच लेते हैं लोग दूध के साथ, और बाकी मैं उनको कह देता हूँ एक्स+ तो खाते रहो आप। वो खा रहे हैं लोग, जैसे मैं खा रहा हूँ 4-5 साल से, क्योंकि उससे एनर्जी बहुत आती है शरीर में। ये नहीं है कि आप थक जाओगे, ठीक है वो सेक्सुअल पार्ट उसका अलग है, वो तो जब आदमी बॉडी उसकी एक्टिव है, बॉडी सेट है, तो सारा कुछ सेट है। तो लेकिन ये होता है कि जब बॉडी में ही लेजीनेस है, बॉडी गिरी पड़ी है, बॉडी के अंदर वात पित्त कफ तीनों दोष डिस्टर्ब हो रखे हैं, तो बॉडी करेगी क्या? आपका मन भी तो तभी करेगा ना जब आपको लगेगा कि मैं तंदुरुस्त हूँ, है ना। अब बंदा पड़ा है बीमार बेड पे, राइफल पड़ी है पास, चोर आ गए तो राइफल उठाने की हिम्मत ही नहीं है, चलाएगा क्या बेचारा? तो मतलब राइफल ये है ना, तो ये उसके अंदर मतलब पूरी तरह जान जब आएगी शरीर में तो ही चलाएगा। माल अच्छा है तो कीमत नहीं देखनी। अभी शहद है हमारे पास, मेरा ख्याल है
18 प्रकार का शहद है। मतलब मुझे 18 अलग प्रकार के शहद दिखेंगे और सबका अलग यूज है। हाँ, ये नहीं है कि हमने उसमें मिला के बनाए हुए हैं ना। अजवाइन का जो शहद है वही अजवाइन के खेत में लगे हुए हैं डब्बे, मक्खी वहीं से कलेक्ट करती है, वहीं से पिक करके उसमें ड्रिप करती है। ओह, तो ये आप लोग मेक श्योर करते हो कि वही अजवाइन का ही मेक श्योर क्या करना, आप जुबान पे रखो, अजवाइन का टेस्ट आता है। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही जो जिसके जैसे हमने सौंफ का बनाया हुआ है, उस सौंफ की पौधे उसमें जाती है मक्खी। मतलब अलग अलग हैं सारे फ्लेवर। और एक हमने बनाया जामुन का, और एक और है मेथी का। जो ये है ये हमने प्रोसेस किए हुए हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे कुछ चीज़ें प्रोसेस भी करी हुई, लेकिन कुछ बिल्कुल ही ओरिजिनल है। तो ये सब तो सर अलग अलग लोकेशन में मेक श्योर करना पड़ता होगा आपको कि ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ बनवा रहे हैं। बंदे हैं, काम करते हैं। अभी कश्मीर में हमारा स्पेशल अपना है। अच्छा। हाँ, जिसको फ्लोरा कहते हैं, कि सभी फूलों का। क्या बात है। समाज के लिए सर अब क्या विजन क्या बचा है आपका? आपने तो सर कर दिया, दे दिया सबको। विजन तो देखो, मैं सबको कहता हूँ कि भैया 60 साल की उम्र जो है वो आपकी परिवार के लिए सब कुछ है। उसके बाद एक एक पल जो है वो बोनस मिल रहा है आपको। उस बोनस के अंदर अगर तो आपके पास कुछ बचा है देने के लिए लोगों को, वो दे दो, बांट दो, अगर अगला जीवन बढ़िया बनाना है। अगर कुछ नहीं भी है तब भी किसी बांटने वाले की मदद कर दो, कि उससे पकड़ पकड़ के बांट दो, है ना। मतलब ऐसे आ जाओ, जैसे मैंने कर दिया शुरू ये काम, मैं ऐसे हूँ, है ना। और जिसने जो चीज़ लेनी है अपने से लेके जाएगा, और ले जाने के बाद वो पछताएगा नहीं, वो उसको लगेगा कि चीज़ मुझे सही मिली है ना। तो मैं किसी को ये नहीं कहता कि भाई अब जैसे 1.5 लाख का च्यवनप्राश है, मैं किसी को डंडा मार के थोड़ी ना दे दूंगा। नहीं। जिसकी जरूरत है, जिसकी इच्छा है, जिसको लगता है वही लेगा। बिल्कुल, जबरदस्ती तो है ही नहीं कोई चीज़। तो इसलिए ये चीज़ें मेरा फर्ज है कि मैं बना दूँ। आज मैंने बनाई, ठीक है, कल को बड़ी कंपनियां और भी हैं, मेरे से भी बड़ी कंपनियां हैं। मैं कभी नहीं सोचता मैं बड़ा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे से बड़ी बहुत कंपनियां हैं। तो कल को वो भी बनाएंगी जी, है ना। तो जब वो बनाएंगी, हो सकता है वो मेरे से भी बेटर क्वालिटी बना दे, तो आपको खुशी होगी। और मेरे को, मैं तो सोचूंगा मैंने पौधा लगाया था, फल आ गए। कॉपी हो ना, हाँ, अगर अच्छी चीज कॉपी मैंने तो पौधा लगाया, उसको फल लग गए, लग गए। और क्या चाहिए, वाह, है ना। बिल्कुल। तो और ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी ब्रांड का ले लेगा, कोई लेगा तो जो भी बंदा लेगा इतना महंगा प्रोडक्ट, वो ब्रांड जरूर देखेगा जी। अब अपने देश में बड़े बड़े ब्रांड भी हैं आयुर्वेद में, और मेरे को खुशी है वो बनाएंगे, और मेरे को ये भी पता है कि वो जरूर बनाएंगे। और मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बनाए। है ना। हाँ। और लोगों को दें, अच्छी चीज़ देनी चाहिए। और अगर वो बनाएंगे तो अभी जैसे कंपनी है शर्मायु, वैद्यनाथ का यूनिट है शर्मायु, उनके साथ हमारा टाई अप हुआ है। वो हमें बना के दे रहे हैं ये प्रोडक्ट। बहुत कहते गुल साहब हम बनाएंगे अपने यूनिट के अंदर आपके लिए। और मेरी मीटिंग 2 बार हो चुकी है, और इसीलिए कॉन्फिडेंस है कि वो चीज़ बनाएंगे। वो तो 100 साल पुराना हमारा यूनिट है। हाँ। अगर वो बना के दे रहे हैं, उनका लिखा होगा कि मैन्युफैक्चर्ड इन शर्मायु एंड मार्केटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैद्यवान। तो मतलब चीज़ें दुनिया को मिल बांट के दो ना। बिल्कुल। आपके भी बच्चे जिए, हमारे भी बच्चे जिए, और आप जी लिए, आप चले सारा यहाँ थोड़ी बैठे रहना। तो मतलब कहने का कि जो चीज़ें हैं दुनिया के पास, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि भाई बांटते रहो। जैसे पहले अपने गीत चले हैं, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, कोई नहीं रहेगा। हमारे पंजाब में बहुत मशहूर सिंगर हुए हैं जी, सिद्धू मूसेवाला जी। जब उनका देहांत हुआ, मतलब उन्होंने देह छोड़ दी, देहांत नहीं हुआ उसका, वो जिंदा है इंसान, अभी जिंदा है, सही बात। वो लोगों के जहन में जिंदा है। तो उस समय मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा आया कि यार ये तो बंदा ऐसे ही चला गया, है ना, तेरा भी क्या भरोसा। हाँ।
ऐसा भाई गॉड ऐसे आया। उनकी तो उम्र भी बहुत कम थी। तो कुछ भी नहीं था, हमने तो खा पी लिया। मैं कहा तेरा भी क्या भरोसा, जो दिमाग में खोपड़ी में है बांट दे। भाई साहब पॉडकास्ट करते हैं, टाइम निकालते हैं, पैसा भी लगता है, खर्चा भी होता है, ऐसी थोड़ी चलती हैं जो लाइटें बिजलियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सब खर्च कर करके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, भाई ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो। और मुझे पूरी खुशी होती है जब मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ। भाई साहब अगर मैं गलत बताऊंगा लोगों के बीच में बैठ ही नहीं सकूंगा। नहीं नहीं नहीं, खुद ही आंखें नहीं मिला पाएंगे। लोग चलते हुए मुंह पे स्याही डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मंत्रियों के डाल देते हैं, बड़ा बड़ा काम कर देते हैं। आपका क्या चीज़ है? अगर हमने लोगों को अच्छा बताया होगा, कुछ लिया नहीं, कुछ जबरदस्ती दिया नहीं, अगले ने अपने आप लिया, पैसे दिए, बात खत्म। जो वो दे जाते हैं उसमें से भी दसवंध निकाल के कभी गुरुद्वारे, कभी मंदिर, कभी अभी जैसे पंजाब में हड़ आए हुए हैं तो वहाँ भी अपना पूरा सोच बनाई हुई है कि वहाँ थोड़े से ये थम जाएं। लोगों के घरों में जो बीमारियां आएंगी, किसी की छत गिर गई, किसी का कुछ हो गया, किसी को क्या चाहिए क्या ना चाहिए, जो भी अपने से बन पाए। मैं तो कहता हूँ अगर आप 100 नहीं खर्च कर सकते 10 कर दो, बहुत सुंदर। 10 नहीं कर सकते 5 कर दो, लेकिन किसी के लिए कुछ करो तो सही। बिल्कुल, हम सबके दुआएं उनके साथ। हाँ, आप उसके घर में जाके मान लो पैसा नहीं लगा सकते, आप टीम लेकर के उसके घर की सफाई, साफ सफाई करवा दो, कुछ तो करो ना, उसको शांति तो दो ना बंदे को कि हम तेरे साथ है भाई। इतना ही बहुत होता है। अगर आप किसी को कह दो कुछ नहीं होता यार मैं हूं ना, इतने में आदमी को हौसला आ जाता है कि मेरे साथ बंदे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जीवन में अगर आप किसी को कुछ भी अच्छा नहीं दे सकते तो उसको बुरा भी ना दो। बहुत बहुत अच्छा। और तसल्ली ही कितनी बड़ी चीज होती है। आपने बताया कि कंधे पे हाथ भानु जी, आप मेरे साथ बैठते हो, बातचीत करते हो, ये भी एक बहुत बड़ी देन होती है एक दूसरे की, आदान प्रदान, ज्ञान, बातें करना। हमारी बातें सुन के कोई आदमी कोई चीज़ में सुधार आ जाए, कोई चीज़ बना ले, कुछ खा ले, तो कभी ना कभी तो वो थैंक यू बोलेगा, किसी मोड़ पे तो कहीं तो मिलेगा, है ना। अब जो हमारी एनर्जी है, हमारी जो सारा दिन चहक पहक रहती है, ये आप लोगों का थैंक यू ही तो है, जो आप मन ही मन बोलते रहते हो, हमें मिलता रहता है। हाँ। ऐसा तो हो नहीं सकता, जो लोग गालियां निकालेंगे वो भी तो मिलेंगी, तो जो आप दुआएं देते हो तो वो भी मिलती हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं ऐसे हवा की तरह निकल जाती हैं, है ना। तो उस समय फिर यही चीज़ें होती हैं ना, याद आती हैं कि हमने कुछ किया है, लोगों के लिए दुआएं काम कर रही हैं। बहुत बारी आदमी रोड पे चल रहा है, एक्सीडेंट ऐसे ऐसे बचे, आदमी हर आदमी की ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको भगवान एक दो बार तो मौका देता है। एंड आई एम श्योर सर आपका पिटारा तो भरा पड़ा है दुआओं से क्योंकि माता बहनों भाइयों सबने इतना प्यार दिया है, तभी हर बार वो भी याद करते हैं, फिर हम भी याद करते हैं। क्या बात है सर। सही में मैं कह रहा था कि हम समय भूल जाते हैं अक्सर जब साथ बैठते हैं। देखो बात समय की नहीं है, हाँ, बात समझ की है। जब हमें समझ आ गई ना जी, तो समय जो है ना ये आपके लिए है, और वो है 24 घंटे। हाँ। चाहे आप कितने बड़े अंबानी अडानी क्यों ना हो, चाहे आप मोदी जी क्यों ना हो, आप 24 घंटे 1 मिनट तो नहीं मिल सकता आपको। नहीं ना मिल सकता। अगर आप मान लो सुबह जल्दी उठते हो, रात को जल्दी सोते हो, वो जो घंटे आपने बचा लिए वो 24 प्लस कर लेना, वो आपकी कमाई है। वो कमाई है। वो 24 प्लस करके उनका देखना क्या बनता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, देखो दिन रात चल रहे, उनको देखकर हमारे जैसों में भी ताकत आई कि यार एक आदमी 72 साल का भी देश चला रहा है। देश ही नहीं चला रहा, दुनिया चला रहा है। अमेरिका को दिखा दिया ना चांटा मुंह पे, कहता मेरे पास 144 करोड़ है, धोके रख देंगे है ना। तो जब अपना प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है तो जनता में भी जोश आता है। अब देखो दिवाली दशहरा त्योहार आ रहे हैं, अगर लोग अपने देश की चीजें लेंगे, सब देशी चीजें लेंगे, मैंने तो कहा ये च्यवनप्राश घिफ्ट कर दो लेके। अब लोग अफसरों को जाके देते हैं, कोई अफसरों को जाके कोई गिन्नी देता है, कोई गोल्ड कॉइन देता है, बड़ी बड़ी बोतलें शराब की देते हैं। मैं कहता हूँ वो भी दो, वो भी चाहिए, है ना। अगर लोग दारू नहीं पियेंगे तो अपनी दवाइयाँ कैसे खाएंगे, तो वो भी दो, लेकिन साथ में ये जरूर दे दो कि भाई वो रात को पिए सुबह खा ले, बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब ऐसी ताकत की चीजें लेनी चाहिए। अगर आप जहर पीते हो तो उसके साथ थोड़ा सा वो भी, अब जैसे कोई कड़वी चीज आप खा रहे हो पाउडर, तो आप पहले रख लेते हो चीनी, गड़बड़ लगे। तो ऐसे ये भी बचने की चीजें हैं, बचने के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। बाकी
ये बात आपकी दुरुस्त है। मैंने कई बार एयरपोर्ट पे देखा है, इतनी बड़ी बड़ी बोतलें लोग टैची भर भर के लेके ड्यूटी फ्री से ले आते हैं। हाँ, ले आते हैं ऐसे करके। सही है, वो भी पिए और ये भी खाए। ये जरूर खाएं, वो पिए ना पिए, ये जरूर खाएं अगर जीवन को अच्छे से जीना है। हाँ। इसके ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, बना सकते हैं लोग, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, बनाएं, बना के खाएं। नहीं बना सकते तो फिर तो कोई बात नहीं। फिर अभी मुझे लगता है इसका नवंबर दिसंबर 2025 में जाके इसका प्राइस जो है वो 190 के करीब आएगा, ये कंफर्म है जी। अभी एक 48 है, तो ये 190 तक जाएगा, क्योंकि गोल्ड का रेट अगर ना बढ़ा फिर तो यही रहेगा, अगर वो बढ़ गया तो ये बढ़ेगा, ये गोल्ड के साथ बढ़ेगा। और वो भी बढ़ ही रहा है सर। हाँ, बढ़ रहा है। तो आप इससे बढ़िया खरीद ही लें अभी। लेते हैं जी लोग, अभी लिया 6 महीने चलेगा। आप कह रहे हो वेटिंग भी काफी है? वेटिंग है, क्योंकि अभी अगर बुक हो जाता है ना जी लोगों का, तो ये समझ लो कि 15 या 20 दिन में उनको उपलब्ध हो जाता है। अच्छा, तो बहुत अच्छे सर। जैसे यूएसए, कनाडा, अमेरिका से लोग कॉल करते हैं, बुक कर देते हैं, तो वो पहले ही कर लेते हैं कि जब हम जाएंगे तो हमें जाके मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, आने से पहले ही। क्योंकि इतनी महंगी चीज़ हम भी बना के कहाँ स्टोर कर पाएंगे जी, इतना पूरा कोठी बिक जाती है इसको लॉट बनाने में। एक लॉट कौन सा 1 डब्बे का बनता है, 1000 डब्बे का, 1200 डब्बे का लॉट बनता है। हाँ, 3-4 लॉट में तो सर प्लॉट आ जाएगा। तो लग जाता है, ये है। बहुत अच्छा लगा सर, अच्छी बात है। हमने पता नहीं कितना मिला करो, ऐसे मिलजुल के बैठा करो। ये बिल्कुल सर। ऐसा समय ना तो मेरे पास है ना आपके पास है, लेकिन जब समय अपना काम करवाना चाहता है ऊपर वाला ना किसी से, तो करवा लेता है। अब देखो मेरे से करवा रहा है काम, मैं नहीं कर रहा, करवा रहा है वो काम। सुबह उठ के बाबू जी 6 बजे एक्टिव हो जाना, रात को 11-12 बजे तक काम करना, टोटल 6 घंटे की नींद लेना, और उसके बाद भी काम को बोझ ना समझना, काम के प्रति कभी भी दुख नहीं होना। बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, अफसरशाही आती है, और लोगों की अभी आती हैं, दिन रात लोगों के दुख सुनते हैं, और भी हर जगह जाते हैं। कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, कई मंदिर गुरुद्वारों से मैं जुड़ा हूँ, सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी देखो भगवान की लीला। ये तो है सर, अपरंपार है ये। वो जिससे काम करवाना चाहता है करवाएगा वो। अब देखो कई लोग हैं 80-80, 90-90 साल के पूरा काम कर रहे हैं, कई लोग 40 साल में लुढ़क के बड़े हैं। सही बात है। हाँ, बाबा नानक ऐसे थोड़ी कह गया कि जिन्होंने सेवा करी उनको कहता भाई जुड़ जाओ, जिन्होंने उनका अपमान किया उनको कहता बसे रहो। अच्छा, बाला और मर्दाना जी कहते हैं गुरु जी ये क्या चक्कर है, इन्होंने अपनी बदनामी बेइज्जती करी, इनको तो बसे रहो, आशीर्वाद दे रहे हो। जिन्होंने सेवा करी उनको उजाड़ दिया आपने। कहता भाई साहब जो सेवादार सेवा करने का भाव रखते हैं, जहाँ भी जाएंगे अच्छा फैलाएंगे, फिर फल जाएंगे। हाँ, सेवा करेंगे, सेवा के भाव फैलाएंगे। ये तो यहाँ नरक भोग रहे हैं, ये अपने साथ कहीं भी जाएंगे ऐसे ही गंदगी फैलाएंगे, इनको यहीं रहने, यहीं पड़े रहने। तो ये भी एक बड़ी बड़ी सीख है गुरुओं की दी हुई। और वो सीख हमारे पास भी जितनी काम कर रही है, जैसे उन्होंने कहा था कि नाम जपो वंड छको ते एक होर सीखा किरत करो। किरत मतलब अपना कर्म काम ईमानदारी नाल करो, नाम प्रभु दा नाम जपो, वंड छको। पैसा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ चीज़ या कुछ भी तुसी बनाने हो, वंड के खाओ, बांट के खाओ। तो बांट कर खाएंगे तो वो बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें गुरुओं पीरों की जो मानता है, जो जिसको भी मानता है, सभी देवी देवताओं ने, सभी पुरुषों ने, सभी महापुरुषों ने कोई ना कोई अपना दिया हुआ है ज्ञान। तो वो और सुभाष गोयल के पास तो बाबे नानक का ही दिया हुआ ज्ञान था कि किरत करो, नाम जपो और बांट के छको। तो मतलब कि मैंने ऐसा ही किया जी। हाँ, बांटते ही है सर आप? मैं बांटता हूँ सबको, जिसका जो बनता है सबको देता हूँ कि भाई अपना अपना लेते जाओ और दुनिया को ये चीज़ें बताते जाओ, दीपक जलाते जाओ। क्योंकि दीपक जलेगा तो भाई साहब देसी घी ही डलेगा, तभी जलेगा। देसी घी के पैसे तो देने पड़ेंगे, ऐसे तो जलेगा नहीं। अभी आप कैमरे पे बैठे हैं, 4 लोगों की टीम काम कर रही है, खड़े बेचारे अपना भाषण सुनी जा रहे हैं, है ना। तो उनको भी तो उनकी दिहाड़ी चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, जो ड्राइवर मुझे लेके आया इतनी दूर से उसको भी चाहिए, जो गाड़ी मैंने रखी है उसकी किस्त भरनी है, सब कुछ चाहिए। बिल्कुल। संसार है, सब कुछ मांगता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम दे क्या रहे हैं, पब्लिक को क्या दे रहे हैं। अगर हम पब्लिक को सही चीज़ दे रहे हैं, अपना मन संतुष्ट है, बाबा जी के चरणों में जाके खड़े हो जाएंगे कि एक शब्द अगर गलत बोला गया तो माफ़ करना। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सारी चीज़ें लोगों को स्पष्ट बता दूँ।
सर आप बिल्कुल निर्भोग को कैसे बांटते हैं आपकी कमाई में। आपने पहले ही बोला था कि मुझे बस एक चीज कमानी है। थैंक यू गोयल साहब। थैंक यू गोयल साहब। और मिलता है जी, मेरा चैनल है गोयल साहब के नुस्खे। हाँ। देखो अब वो 1 लाख के ऊपर पहुंचा दिया लोगों ने। क्या बात। मेरा चैनल वैद्यवान के नाम से है, वो 1 लाख से ऊपर पहुंचा दिया लोगों तो आप लोग भी सर की कमाई अभी कुछ कमेंट्स में डाल दीजिए और थैंक यू गोयल साहब जरूर लिखिएगा। चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूँ कि यदि हमारा कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए जी, सही चाहिए, असली चाहिए, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस पे जा करके करिएगा, या फिर हमारा वो क्या नाम लेते हैं उसको, ऐप बनाई आप लोगों। हमने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। हाँ, ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए और मस्त अपना जीवन जी लीजिए। बहुत सुंदर सर। और अब दिल्ली में भी आप आ चुके हैं, तो अगर कोई मिलना चाहे तो शायद दिल्ली में भी कंसल्ट कर सकते हैं। आजकल मेरा मिलना थोड़ा बंद कर दिया। अच्छा। मैं लोगों को मिल नहीं रहा। मैं आजकल टेलीफोनिकली डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि मुझे ना अब्रॉड ज़्यादा जाना पड़ रहा है, बाहर देशों में, तो फिर लोगों को उम्मीद नहीं देनी चाहिए। तो जिसने भी अपना टेलीफोन पे कॉल बुक करनी है, वो कॉल बुक करके अपना टाइम ले करके बात कर सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे क्लिनिक में आते हैं लोग, वहाँ आकर के जो बात करना चाहते हैं, हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं वहाँ, या अदर डॉक्टर हैं जो सीनियर भी बहुत हैं हमारे वहाँ पे, उनको मिल करके आप दवाइयाँ लीजिए। और वहाँ पे अगर ज़रूरत हो कि गोयल साहब से बात करनी है, तो वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मेरे से बात कराते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा जी, पूरी प्रणाली बनी पड़ी है। हाँ, अच्छा लगा सर, हर बार लगता है। भानु जी बहुत अच्छा लगता है आपसे, और आपकी जो स्माइल है ना, ये तो कातलाना। धन्यवाद सर। भगवान करे आप ऐसे ही महकते रहो, चहकते रहो, खुश रहो और ऐसे ही चमकते रहो। बस सर आपकी कृपा और आपके साथ ही बढ़ेंगे। च्यवनप्राश खिलाएंगे आपको। पक्का सर। धन्यवाद सर जी। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा इस पॉडकास्ट। किसी भी रेमेडी या सुभाष जी के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा। मैं खुद सुभाष जी से कह के रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।